ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा तंत्र महाविज्ञान से है और सब्जेक्ट है बिंदु साधना। देखिए, बिंदु साधना आनंदमय कोश को जगाने वाली साधना है। आनंदमय कोश के अनावरण के लिए 4 प्रैक्टिकल। पहला है नाद साधना, दूसरा है बिंदु साधना, तीसरा है कला साधना और चौथा तुरीय साधना। तो तंत्र साधना और गायत्री महाविज्ञान के वाङ्मय 13 में हम देखें तो गायत्री महाविज्ञान के 3rd पार्ट, तीसरा है गायत्री की पंचकोशी साधना। उसी को पूरा विस्तार में इसमें दिया। उसमें आनंदमय कोश की साधना में बिंदु साधना है यहाँ पर, और यहाँ तंत्र महाविज्ञान, एक तो गायत्री महाविज्ञान में था और तंत्र महाविज्ञान नामक ग्रंथ है, पूज्य गुरुदेव ने उसको लिखा है। तो वो बहुत वास्ट है, 500 से अधिक पृष्ठों में है, एक एक 2 वॉल्यूम है तंत्र महाविज्ञान। उसमें भी बिंदु साधना है। तो तंत्र वाला बिंदु साधना या गायत्री महाविज्ञान की बिंदु साधना, वाङ्मय 13 पंचकोश जागरण में जो बिंदु साधना था, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर नहीं है। एक में जो उसमें इसके सार तत्व को बताया गया, जैसे गायत्री महाविज्ञान के भी 3rd पार्ट में गायत्री पंचकोश साधना है और एक वाङ्मय भी है गायत्री पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। तो उसमें थोड़ा सार संक्षेप में है, थोड़े से पृष्ठों में है, उसमें उसका विस्तार किया गया है वाङ्मय 15। और तंत्र महाविज्ञान में और अधिक विस्तारित है। तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, तंत्र महाविज्ञान के बारे में लिखे हैं कि तंत्र विज्ञान वैज्ञानिक साधना है और वैज्ञानिक साधना क्यों? क्योंकि हम सत्य को विज्ञान के माध्यम से भी समझने का प्रयास करें। क्योंकि आप शरीर के भीतर में आत्मा भी है और शरीर भी है, जड़ और चेतन का एक मिश्रण है यह। तो आत्मा को समझने के लिए शरीर का स्वस्थ रखना जरूरी है। देखिए, और शरीर के पूरी सिस्टम को तंत्र कहेंगे। ठीक है। संसार में घुला हुआ है ब्रह्म की शक्ति, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, हर वस्तुओं में, हर जगह, हम में, तुम्हें, खड़क खम में। तो यहाँ पर आचार्य श्री बताते हैं, युग ऋषि, कि जिस ब्रह्म की हम लोग साधना करते हैं वह ब्रह्म विकार ब्रह्म है, यानी प्रकृति में घुला हुआ ब्रह्म की शक्ति। और जहां पर प्रकृति और ब्रह्म का सृजन नहीं हुआ, दोनों ब्रह्म से प्रकृति नहीं निकली, अद्वैत की स्थिति में है, तो वहां भी प्रकृति है, रिसेसिव में है, डोमिनेंट नहीं है। और जब प्रकृति को उत्पन्न कर लेते हैं तो प्रकृति को वो डोमिनेंट बना करके और अपने उसके भीतर घुल जाते हैं। इस अवस्था में अड़ोरड़ियन कहलाते हैं। और पूरी प्रकृति को अपने मुट्ठी में करके जब चलाने लगते हैं तो महतो महियान कहलाते हैं। तो शरीर के सारे सिस्टम, आसन, शरीर को शुद्ध करने के लिए रखा गया आसन,
उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, प्राणायाम, बंद मुद्रा, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधना, सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, कुंडलिनी जागरण, जिसे ग्रंथि वेदन कहा जाता है विज्ञान में कोश में, और नाद बिंदु कला की साधना। तो ये सारी साधनाएं बताई गई है। ये जो पूरे तंत्र है, तंत्र यानी पूरी सिस्टम, आत्मा के जो कवरेज है, परब्रह्म का जो ये कलेवर है पूरी प्रकृति, तो उसको इसमें तो पूरी प्रकृति के कलेवर, तो आत्मा को समझने के लिए मन मन को माध्यम बनाया जाता है, शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, भोजन को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि उस शुद्धता की वो यानी रिफाइनमेंट की चरम सीमा है, तो इसमें घुला है। तो उसको साक्षात्कार करने के लिए अपनी चेतना का परिष्कार जरूरी है, शुद्धिकरण। और परिष्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसी को संस्कार कर दिया जाता है। संस्कार, उत्कर्ष साधनम संस्कार, शरीर को, मन को और जीवात्मा, इन सबको शुद्ध किया जाए तो भीतर से अपने आप की वो आत्मक साक्षात्कार की स्थिति प्रकट हो जाती है। शुद्धिकरण जरूरी है। तो लिखते हैं पूज्य गुरुदेव कि अध्यात्म विज्ञान उपयोगी भी, विज्ञान सम्मत भी है। तंत्र साधना उपयोगी भी, विज्ञान सम्मत भी। तो इसका, इस साइंस को क्यों खड़ा किया? इसको आगम के अंतर्गत रखा जाता है। निगम यानी वेद, आगम यानी तंत्र, तंत्र विद्या। इसका मतलब है वेद के द्वारा हम पूरे कंसेप्ट को समझ लें, क्या करना है, थ्योरी पक्ष समझ लिया गया, उपनिषद के माध्यम से थ्योरी पक्ष समझ लिया, और इस थ्योरी का हम प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें जब, तो प्रैक्टिकल पक्ष को तंत्र में ले लिया गया। तो दोनों जरूरी पड़ता है। केवल थ्योरी थ्योरी से भाव संवेदना बढ़ा लिया जाए और सारी शरीर को, सिस्टम को खराब रहे, ड्राइवर बढ़िया हो, वो पूरी अनुभवी हो, उनके पास खटारा गाड़ी मिल जाए तो क्या कर सकता है बेचारा। इसलिए दोनों को शुद्ध, तो वेद का आदेश दिया कि विद्याम च, यानी अपने आत्मसत्ता को भी हम रिफाइंड करें, और अविद्या च, उसका जो संसाधन है जिससे वो पूरी क्रीड़ा करता है, ऑपरेटस, इनको भी शुद्ध करना होता है। तो एक भी दोनों में से कमजोर रहा, चेतना पक्ष कमजोर रहा, आत्मा को रिफाइंड नहीं कर पाया, उसको अपने परिष्कृत नहीं कर पाया, उसके ऊपर में यानी जीवत्व को शिवत्व में नहीं बदला, तो फिर जाकर के इसका उपयोग नहीं कर सकता, बढ़िया बंधन में रहेगा, संसार के सुख में रहते हुए संसार में सिसकेगा, सिसक करके पूरी जीवन बीतेगा। जिस घर में जन्म लिया उसी घर में मरेगा, उसी में 2 4 10 संबंधियों के बीच में रुसना फुलना टुनना, उसी में बेचारा का जीवन कलपते निकल जाता है। ये करने का, ये सामान्यों की बात है। और सामान्य लोग हैं जो जीवन का उद्देश्य समझते हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और हम आखिर किसकी तलाश में। तो जो शांति और आनंद की तलाश की प्रक्रिया हम ये कर रहे हैं, तो उसका उसका जो ये है चरम, तो चरम बिंदु की खोज में लगते हैं। और जिन्होंने खोजा वो पाया भी, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठे। इसका मतलब होता है परत दर परत अनावृत करते हुए रिसर्च स्कॉलर जाता है कि सत्य की खोज करे, एक्चुअल में एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। ये दिख रहा था कि सत्य है, पीछे दौड़ रहे थे इस पूरे संसार पीछे, जाते जाते देखा कि वो तो भाव बन गया, वाष्पीकृत हो गया, वो फूट गया, समाप्त हो गया। बैलून पकड़ने जा रहे थे, जाते जाते उसका गैस गया, फूट गया, हाथ भी नहीं मिला, जीवन भी बेकार गया, भागदौड़ भी बनी रही, और पीस और ब्लिस नहीं मिला। आनंद, अखंड आनंद, और जो मिला थोड़े सा सुख दिया जब तक से होता, जब परिवर्तन हो गया फूटा तो फिर रुलाई दिया।
तो सुख दुखात्मक, जिस सुख में थोड़ा सा भी दुख मिला हुआ हो उसको कहा जाएगा कि वो दुख है। थोड़ा कम कम है दुख है, लेकिन दुख है। पॉइजन का एक ड्रॉप भी पॉइजनेटेड बना देगा खाना को इसमें। और जितने लगता है कि कम है, होम्योपैथिक में तो कम से कम देखते हैं पोटेंसी, लाख 1 लाख उसमें देता है, मिलियन पोटेंसी वाला। और समझिए उसका एक बूंद लिया, फिर जाकर के एक लीटर से कर लेना, फिर जाकर उसमें से एक बूंद निकालना, फिर करना, कितनी न्यूनतम मात्रा, उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। अणु, अणु व्रत कहते हैं इसको, एटॉमिक साइंस। जितना ही सूक्ष्म होगा उतने घातक होगा। तो ये बात बनती है। तो जहर छोटा हो तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कम है, वो हिला के रख देगा उसे, छोटा छोटा जहर। तो संसार को पॉइजन कर दिया। एक गुरु वंदना में एक श्लोक है, नमोस्तु गुरुवे तस्मै, नमोस्तु गुरवे तस्मै, गायत्री रूपिणे सदा यश सेवागम मृदम हन्ति विषम संसार संज्ञकम। जिसके अमृत में यज्ञ वाक्यम यश सेवागम अमृतम, जिसके अमृत में वाणी हन्ति विषाद संज्ञकम, जिसके अमृत में विचार संसार के विष को समाप्त कर डालते हैं, तो जीवन के दुख को समाप्त करते हैं। तो चाहे आदि भौतिक कष्ट हो, आदि दैविक कष्ट हो, आध्यात्मिक कष्ट हो, उसका समूल नष्ट हो जाना, उसको कहते हैं निर्विशेष। थोड़ा सा भी न रहे। पुरोबाधे अरिबाधे श्याम। अत्रि ऋषि ने कहा कि हे देवताओं, हमें उस सुख को दिलावे जो ब्रेकलेस, बस। तो अखंड आनंद का है। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे। जब तक से अखंड आनंद का बोधत्व नहीं होगा जीवन में, तब तक से शिष्य का कष्ट दूर नहीं होगा। एक कष्ट गया, दूसरा कष्ट आया, दूसरा गया, तीसरा आया, वो एकदम एवर लास्टिंग स्टोरी है उसका। इस श्रृंखला को हटाने के लिए ऋषियों ने तप किया। उस तप में, इस तप के जो प्रोसेस थे वो तंत्र विज्ञान था। तो भारत इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर जगत गुरु बना, यानी तरीका बताया संसार को कि जो तुम्हारा शरीर है, मन है, शरीर के भीतर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको यदि इस्तेमाल करने का टेक्निक जान लो तो इन दुखों से पार हो जाए। यही उपकरण भी है। नचिकेता को कहा जमाचार्य ने, जो पंच कोशों के आवरण देख रहे हो, ये बंधन भी है लेकिन उपयोगी भी है। देख, जो चक्र होते हैं, खट चक्र, ये सभी चक्र चक्रवात भी हैं, डुबो भी देगा भंवर में। और यदि उसको तैरने की कला मिल गई तो यही चक्रवात कहीं से कहीं उछाल कर देवताओं तक फेंक देगा, ऊपर पार करा देगा, पांचों कोसों के पार, सातवें आसमान का भी पार करा देगा। सेवेंथ डायमेंशनल सृष्टि है, सबको पार कर देगा। कहा कि कृष्ण बता रहे थे गीता में कि देखो अर्जुन, ब्रह्मा लोक तक जितने भी लोग हैं वो सब पुनरावर्ती हैं, सबकी मृत्यु होती है, सब उमड़ने घुमड़ने वाला है। और जो हमारी उपासना करता है सीधे हम में आता है इन सारे लोगों को पार कर। सूर्य से तप से, सूर्य भी तुम्हारे भय से तप करता है, वायु तुम्हारे भय से गति करता है, यम तुम्हारे भय से अपना काम करना है, सारी सृष्टि तुम्हारे भय से दौड़ रहा है प्रकृति में। तो तुम्हारे भय से, वहां तुम्हारा शब्द कौन हो गया? एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, बस। तो उसी को कहा है कि ईश्वर को, उसको हमने पाना है। ईशावास्यम इदम सर्वम, उसका बुद्धत्व कहाँ हो? अपने, जब हर जगह भूला है तो कहाँ भागने जाए? अपने भीतर ढूंढने में सुविधा होती है। सब लोग तलाश की। तो उसमें लिखते हैं युग ऋषि तंत्र महाविज्ञान में कि तंत्र विद्या का, तंत्र विज्ञान का सीधा संबंध चेतना से है, बस। चित्त शक्ति, वह चित्त शक्ति क्या करती है? सारी सृष्टि को, जो मौलिक ऊर्जा है, जिसको पांडा कहे या प्राण तत्व कहे, तो प्राण तत्व से सारी सृष्टि बनी है। तो प्राण तत्व पर नियंत्रण की साधना है। तो गायत्री मंत्र में इसलिए 12 अक्षर तंत्र विद्या कर दिया गया कि इस पर कैसे हम कमांड करें, आत्मा को जाने,
जानकारी मिल गई, अब उसको आत्मबोधत्व पाना है, आत्मा पर नियंत्रण करना है, आत्मा का लाभ लेना है, फिर आत्मा का कल्याण करना है दूसरों को भी इससे। तो इसके लिए उसमें तंत्र विद्या की जरूरत पड़ी। तंत्र विज्ञान का सीधा संबंध है चेतना से। और तंत्र विद्या का उद्देश्य क्या है? क्यों तंत्र विज्ञान का बहुत बड़ा साइंस आगम को खड़ा किया गया? आदेश इसलिए किया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि पंच कोशों को पार करते हुए आत्मा का साक्षात्कार किया जाए, और द्रुत गति से, क्योंकि लाइफ छोटा है, छोटे समय में एक लंबी उड़ान करनी है, और एकदम सुलभ, सरल, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, ऐसा कोई उपाय हो सकता है? क्या है? वह है तंत्र महाविज्ञान। और उसमें तंत्र विद्या का मुख्य उद्देश्य है कि पंचकोशों को पार करना और कुंडलिनी जागरण उन्नयन में तीव्रता, निरापद ढंग से उसको आगे की तरफ बढ़ाकर पार करना, आत्म साक्षात्कार करना। तो अब इसमें दिक्कत क्या पड़ी कि इसमें क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है कि शरीर में से जब लिखते हैं कि युग ऋषि की जब जीव सत्ता शरीर को छोड़कर जीवात्मा दूसरे शरीर में गया, तो बीच में से क्यों नहीं चला गया? तो उपत्तिकाएं बांधे रहती है शरीर को। जैसे पतंग कहीं भी उड़ रहा है तो उसके एक धागा उसके लटाई में उड़ाने वाला है, उसमें से जुड़ा रहता है। ऐसे ही सपना में भी कोई, मान लीजिए कि हम सपना देख रहे हो, तो सपना में आदमी इधर उधर टहलता है, शरीर छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ घूम रहा है, शरीर में से बाहर निकल रहा है सूक्ष्म शरीर, शरीर घोंसला यहाँ पर गए, पक्षी कहीं और उड़ रहा है, लेकिन वापसी में इसी शरीर में आ रहा है। 10 व्यक्ति सोए हुए हों साथ, मान लिया सब अपने अपने ढंग के सपना देख रहे हैं, सभी घोंसलों से अलग अलग, तो पक्षी वहां से आया तो दूसरे के शरीर में ही घुस रहा है, उसी में घुस रहा है। ये उपत्तिकाएं आपस में जुड़ी रहती है, वही एक पतली धागा है उसमें। और मृत्यु में क्यों नहीं आया भागा? तो वहां से वो लगाव, कनेक्शन छूट जाता है। तो वहां लिखते हैं कि मृत्यु के समय में उपत्तिकाएं ढीली हो जाती, खुल जाती। तो और अच्छा, खुल तो गया, अब शरीर उपयोगी नहीं रहा, तो प्रकृति अपने ढंग से व्यवस्था बनाई गई है ऑटो सिस्टम से, कि जब शरीर जर्जर हो जाता है, फेफड़े डैमेज वगैरह सब हो जाए, काम लायक न रहे, मकान खंडहर हो गया, जीर्ण शीर्ण गाड़ियां खटारा बन गई, तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि रिसाइकलिंग की व्यवस्था है, तो उसमें से सारे बंधन लंगर हटा ही गया है वो। लेकिन उसको जो बंधने का स्वभाव बन गया है, तो वो बंधने का आदमी गुलामी करते करते मैं गुलाम हूँ मानते माने दीन दरिद्र कपटी कपूत करते करते जो बंधने का एक ये बना लिया है मेंटेलिटी, इस मेंटेलिटी को लेकर चला गया सामने। तो ये नहीं तो किसी और बॉडी में गया तो फिर उसमें बन गया। तो यदि साधना से हम ढीला कर लेते हैं, तो प्रकृति से शरीर छूटेगा, प्रारब्ध होगा तो निकले। लेकिन अब इसमें कुछ लोग इतना नियंत्रण कर लिए कि जैसे शंकराचार्य जैसे लोग कि पर कया गमन की स्थिति पाली अनेक वर्ष, एक ऋषि शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर भी निकल करके काम करते। एक बार बोले थे कि मैं 5 जगह प्रवचन कर रहा हूँ वंशरी, एक ही समय में 5 जगह कर रहा हूँ। और भी उन्होंने साइंस बताया कि मैं अपने बॉडी को 5⁵ एकदम घातांक इतना कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 शरीर से। जो बोलते हैं कि हमने वीरभद्र को पैदा कर लिया है, पांचों को उसको अलग अलग करके, और वीरभद्र एक एक जैसे विज्ञान में कोश वाला पूरे संत महात्माओं इनको लेकर के उससे वो कारण जगत का लेयर को सफाई कर रहा है। मनोमय कोश वाले जितने भी साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, दर्शन जो कि इधर काम कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क को हैंडल करेगा, और इस वीरभद्रों से अपना काम लेकर के करना। इसका मतलब है कि शरीर के भीतर में तंत्रों का बहुत ही गूढ़ साइंस है। आज हम लोग देखते हैं इसमें कि बिंदु साधना से आत्म साक्षात्कार में बिंदु साधना की क्या भूमिका है, ईश्वर साक्षात्कार में बिंदु साधना की क्या भूमिका है? तो बिंदु का अर्थ है परमात्मा, बिंदु यानी परमात्मा, बिंदु साधना परमात्मा को साधना, बिंदु साधना आत्मा को साधना। अन्नमय कोश में बिंदु का अर्थ वीर्य था, वहां भी
बात वही बनती है, वीर्य का क्षरण, क्योंकि भोजन से शरीर बना है, और भोजन जो भी हम लेते हैं खाते हैं तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? भोजन से रस बनेगा, रक्त बनेगा, मजा में सब बनते बनते अंत में सार तत्व में वीर्य बनता है। बस वो उसका सार तत्व है। तो स्थूल का लास्ट, सूक्ष्म का पहला, तो वो कनेक्टिंग लिंक बनता है। इसलिए अधिक वीर्य के क्षरण हो जाने पर दिखला पड़ता है कि आदमी का मेंटल स्टेट, दिमाग भी खोखला हो जाता है, वो उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता, फिर वो बड़े गहन रिसर्चेज में नहीं जा पाता, खोखला हो जाता है। तो वहां पर भी अर्थ आता है, मरणम बिंदु पाते ना जीवनस्य तो धारणात्। जहां अपने वीर का क्षरण हुआ तो मरण का मतलब होता है कि शरीर के भीतर से एक कीमती विद्युत शक्ति बाहर निकली। वो सिर्फ लसलिसा पदार्थ भर नहीं है, उसमें हाई वोल्टेज के आत्मिक तेज भी घुला हुआ है। यदि नहीं रहता तो इसमें छोटे छोटे से परमाणु देखते हैं, इसमें मोर्टलिटी इसमें होता है। एक एमएल में, एक एमएल का ही छोटे से ड्रॉप में 10, इसमें 10 मिलियंस तक उसमें सैनिक की तरह टलते रहते हैं। और यदि वो गाढ़ा ना हो तब करेंगे तो क्या होगा कि उसकी मोर्टलिटी कम हो जाती है वीर्य का। तब न किया जाए तो वीर्य के जो सीमेन उसके भीतर में है, शुक्राणु, उसकी मोर्टलिटी कम हो जाएगी। और उसमें जो बात बनती है कि वो सैनिक कमजोर स्तर का रहेगा, और कमजोर स्तर का रहता है, इतनी लंबा तक दूरी पार करना है कि उसको जा करके फर्टिलाइज करना है बम में। सारे करोड़ों जब दौड़ते हैं, उसमें से जो बहुत शक्तिशाली कोई पहुंचा, वहां से करोड़ों में से कुछ पहुंचे, उसमें से दीवार को भेदने में जो मजबूत सैनिक रहा तो प्रवेश कर गया। कितना जद्दोजहद करना पड़ता है उसमें। तो शुक्राणु के मजबूती के लिए, प्लस उसके भीतर में अनंत पीढ़ियों के ज्ञान विज्ञान भरे पड़े हैं। अनंत पीढ़ियों के, न जाने अनंत, कोई उसका मातृपक्ष पितृपक्ष, किसी सबके कैरेक्टरिस्टिक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए में उसमें प्रॉपर्टीज रहता है, ज्ञान की धाराएं आ रही है। किसी भी पीढ़ी का कहीं से भी शरीर में फुट सकता है, पल्लव निकल जाएगा, कोई ठूंठ पेड़ पता नहीं कहीं से एक पल्लव निकल जाए। तो समझिए कितना शक्तिशाली, एक एक कोशिका का इतना उसमें बिजली है कि एक कोशिका को कहीं उसमें क्रॉम्स को तोड़ना और उसको बना देना कि संतान उत्पन्न कर सके, ये बहुत बड़ा शक्ति। तो हम लोग उसको यूं ही केवल मान लेना एक कमजोरी भूल रहे। अब यह है कि कीमती तत्व है तो निकाला जाए बाहर। क्यों? जब श्रेष्ठ संतति को बाहर करना, तो ये करने की तो ऐसी भी विद्याएं बनाई गई बृहदारण्यक उपनिषद में, कि प्रजनन विज्ञान का, कि मान लीजिए कि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमको रति क्रीड़ा का भी आनंद लेना है, क्योंकि क्रीड़ा आनंद के भी कुछ ऑपरेटर्स उसमें डाल दिए गए हैं। तो चूंकि सेंस नर्व हिंडिंग से काफी उसमें ग्लैंड्स में उसमें 8,000 का पॉइंट, 5,000 का पॉइंट मेल फीमेल में, मेल में 5,000 उसमें लिखा है पॉइंट्स नर्व हिंडिंग्स हैं उसके। और उसमें कह दिया कि 8,000 नर्व हिंडिंग्स है, और उसकी उसका प्रजनन में कोई भूमिका नहीं है। तो वहां पर सिर्फ और वो आनंद के लिए बने। तो कोई आनंद के लिए रति क्रीड़ा भी उसका एक बना, तो रति क्रीड़ा के आनंद में कहीं बीज की बर्बादी मत हो जाए। तो इसके लिए भी यौगिक साधनाएं बनाए ऋषि कि आनंद भी लिया, एक गृहस्थ दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। और तो उसमें इससे रति क्रीड़ा और हर्षोल्लास की परिधि तक बढ़ाया जा सकता है, ये लिखा है उसमें वाङ्मय 15 के पृष्ठ आप देखेंगे 4.2 में। तो इसमें इस बात को लिखा है कि इसका ये है। तो उसके लिए भी तो साधनाओं की जरूरत पड़ती। तो फिर प्राणायाम की तकनीक, आसन उसमें होता है, प्राणायाम बंद मुद्रा, उस शक्ति चालनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, और फिर जाकर के कैसे उसको हम ऊर्ध्वगमन करें अपनी चेतना को। तो इस टेक्नोलॉजी को जाने बिना कोई आदमी नृत्य क्रीड़ा करता हो तो निश्चित रूप से वो अब अनकंट्रोल हो जाएगा उसका, और लाभ मिलेगा थोड़ा, ढहाई अधिक हो जाएगा, ढह गया, गल गया, पुष्ट कम हुआ, ढहा अधिक। तो आनंद लेने गए थे तो आनंद का उद्देश्य होता है कि एनर्जी को, लेवल को बढ़ाना, और छू छू करके लौटे, ये टेक्नोलॉजी पर ही बने। तो कोई भी विद्या यहाँ पर जो बनाई गई है तो उसका उद्देश्य रहता है कि आत्मा की चमक बढ़ावे, न कि हम अपने मस्ती में अपने को कमजोर कर डालें।
तो ये सब भी तकनीक बनाई गई थी। तो वहां पर रखा गया वीर्य को बिंदु कहा गया कि मरणम बिंदु पाते न जीवन तो धारणात्, धारण कर लिया गया और तो उसको शरीर में तेज बढ़ने लगता है और क्रमशः ऊर्जा बढ़ गई, बिजली की शक्ति बढ़ रही है तो जनरेटर तो उस एरिया का पहले रुक दुख हटाता, फिर एक एक चक्रों के ऊपर उठने हो जाता है। तो ये तंत्र विज्ञान ने इसका उद्देश्य रखा कि उस ऊर्जा को जगाया जाए और उसको अपग्रेड किया जाए। एक एक चक्रों को फोड़ने के लिए बहुत अधिक जरूरत पड़ती है ऊर्जा को, उधर लगाया जाए। तो वहां पर बिंदु कर आनंदमय कोष में जो बिंदु साधना बताई गई है इस सिस्टम में तंत्र पंचकोशों का है, यह बताया गया है। यहाँ पर बिंदु माने पूर्ण रूप से परमात्मा। अब देखिए, तो इसकी साधना हम कैसे करें अब बिंदु का? तो इस साधना क्रम में हम ये देखेंगे करने का क्रम कि हमें उन सभी बिंदुओं को, ईश्वर को ढूंढना है तो बिंदु का, यानी कि कण कण में, बिंदु का मतलब पॉइंट भी होता है ना, किस बिंदु, बिंदु की गणितीय व्याख्या के अनुसार भी ये बिंदु यहाँ पर सही है कि हर पॉइंट में सारा संसार बिंदुओं का एक समुच्चय है। एक परमाणु मान लें तो परमाणुओं को उड़ती धूल है, ठीक, तो हर परमाणु को एक बिंदु कहेंगे। वहां पर उसके भीतर में भी जो तंत्र है, केंद्र है, वहां पर उसका बिंदु है, यानी बिंदु के साथ केंद्र जुड़ दिया। हर बिंदु एक केंद्र है, तो केंद्र बिंदु तो इस पे रखा गया। अच्छा, किसी भी चीज का हम पर चर्चा करेंगे तो वहां बिंदु शब्द का प्रयोग करेंगे। किस बिंदु पर चर्चा के पॉइंट्स क्या है, बिंदु क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई वैसा सब्जेक्ट है जिस पर चर्चाएं की जा सकती है, वहां से विस्तार निकाला जा सकता है। बिंदु यानी केंद्र बिंदु। तो जहां से भी विस्तार की क्रिया चल रही है वहां पर, अब जैसे उपत्यकाएं हैं तो उपत्यकाएं केंद्र बिंदु होती है, वहां से ढेर सारे नाड़ियां निकल करके गए, तो जो केंद्र हो गया वहीं से प्रसारण हो रहा है। तो जहां से, तो हर प्रसारित करने वाले विषय को केंद्र कहा गया। तो उस केंद्र को वहां पर बिंदु है, वहां भी हमें अपने जा करके उसमें, क्योंकि चलाने की क्षमता ईश्वर के सिवा किसी कहीं नहीं। तो जहां भी कोई सिस्टम चल रही है, चाहे परमाणु के भीतर में चल रहा हो या फिर ये पूरे यूनिवर्सल है, सूर्य भी किसी को केंद्र बिंदु की परिक्रमा कर रहा है। तो महतो महियान अणुरणीयान इसको कह दिया कि हमें ये देखना है कि कहीं भी हो, चाहे अणुरणीयान में भी जा रहे हो तो उसके केंद्र के भीतर में कौन सा केंद्र बैठा है, उसके केंद्र में क्या है, ऐसे भी फॉलो अप करेंगे तो भी ईश्वर मिलना ही मिलना है। बाह्यता कि इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, वहां से कौन है जो सारे अनंत ब्रह्मांडों को भी चला रहा है। तो जहां चलाने की बात बन गई तो प्रकृति में समर्थ नहीं है कि वो चला, वो किसी के इशारे का इंतजार करते हैं, किसी की इच्छा हो और इतनी शक्तिशाली चीज कि इच्छा भर हुआ होता है ना, थॉट से खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, ये बात है। अब तो ढेर सारे अब बनने लगे कि आंख के पुतलियों से भी देख लिया काम चल पड़ा। तो केवल देखा भर नहीं है, उस देखने की क्रिया में थॉटरों जा रहे थे, विचार जा रहा था, प्राण जा रहा था जो काम चलाया। तो यही बात थी कि अध्यक्षण बनती है, तो कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास। तो अड़ोरणियान महतो महियान तो है। अब उस ईश्वर को खोजना है तो कहाँ खोजें? आत्मा गुहायाम निहितो सृजंत, जीव के भीतरी सत्ता के भीतर हम छोड़े ईश्वर की महान महत्ता को इस शरीर के भीतर में खोना, निकालना, डालना, साक्षात्कार कर लेना बिंदु साधना कहलाएगी। देखिए, तो इसको ढूंढने खोजने के क्रम में, जब खोजने ढूंढने क्रम में परत दर परत हटा रहे थे तो आ रहा था कि अन्नमय कोश का केंद्र बिंदु क्या है? प्राण में है। उसको जो प्राण की शक्ति से सब चल रहा है, प्राणिक एनर्जी से, ठीक है। प्राणमय कोश के पीछे का केंद्र बिंदु क्या है? कहां से कौन इसको प्राणमय कोश को चला रहा है? तो मनोमय कोश चला रहे हैं उसका। तो देखिए, केंद्र बिंदु में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि इसके भी केंद्र में कोई बैठा है। मनोमय कोश के भीतर में, विज्ञान में कोश उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है, तो उसका परमात्मा ये है, इसलिए कह दिया इसकी आत्मा ये है, उसकी आत्मा ये है। तो फॉलोअप हो रहा है, तो एक एक आवरण हटाते जाएंगे तो मिलना ही मिलना है। 5 आवरण और सखे जो उसको तुम जगा लो,
अखिल विश्व की समस्त विभूतियां घर बैठे पालो। तो ये क्रम में गया। अच्छा, उसको भी देखा गया विज्ञान में, कोश का जो तत्व ज्ञान का एक लेयर है, उसके भीतर में देखा कि इसकी भी एक आत्मा है, आनंदमय कोश है, और आनंदमय कोश की आत्मा आत्मा मिला। और आत्मा के भीतर छेद करके देखा जाए तो वहां पर जो, हालांकि अहम जो बात है, बुद्धत्व आ रही, मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो ठीक है, अब आत्मा को भी तो उधेड़ेंगे, धुनाई करेंगे, भीतर जाकर देखेंगे केंद्र में कौन बैठा है, तो आत्मा की आत्मा परमात्मा। तो जब आत्म स्थिति में जीवात्मा जाते हैं तो कहा गया है कि आज्ञा चक्र में तत्व दृष्टि मालूम हो गया है, संसार के बारे में, अपने बारे में ये जानकारी। तो मैं जो ईगो जो बोल रहा है कि मैं हूं, मैं ऑब्जर्वर भीतर में, अब मैं के भीतर में भी छेद करने की प्रक्रिया बिंदु साधना है। यानी बिंदु साधना आज्ञा चक्र से सहस्रार की जर्नी बन रही है। यानी आत्मा के भीतर में घुली हुई जो सत्ता है परमात्मा, तब पता चलता है कि अहम जो है, अहम भी सो के चलते, सो हम, यानी भीतर भी केंद्र में देखा कि बाहर के आकाश से भी अनंत गुण आकाश तो अपने भीतर के केंद्र में है, और वो चिदाकाश है, अथाह शांति, अथाह आनंद का, अनंत अथाह इनफाइनाइट शांति, इनफाइनाइट आनंद का है, जिसको परमात्मा कह दिया गया। अथाह शांति, कोई हलचल नहीं, अथाह आनंद, और सर्वव्यापकता देखा, तब पता चलता है कि हो, मेरी जो सत्ता बनी हुई है, अपनी भी कोई गुंजाइश वहां पर नहीं है। तब जाकर के एक बात समझ में आती है, वहां पर बिंदु साधना की बात में तद्रुप हो जाता है, तद्रुप, तदात्म्यता, बस। यानी कि दो, जिस बिंदु पर जाकर के आत्मा भी विलीन हो जाए और सिर्फ ईश्वर ईश्वर बात बनती है, इसके बुद्धत्व को बिंदु साधना का उद्देश्य पूरा होना है। तो ये अपनी जर्नी बनी रहनी चाहिए इसमें करने की। तो कहाँ भी जहां पर मिलना होता है, अच्छा, शुरुआत कहाँ करना है, करना है ऐसे शुरू करना से, हर देखिए कि रास्ता कहाँ जाता है, जाइए कि कहाँ से निकला यहाँ, तो वहां पर से और भी रास्ते निकले, ठीक है। तो ये बात बन रही है कि सारे रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता कहाँ से निकला है, ये ये फल, फ्रूट आ गया, फल से, अब फल से जाना है जड़ की तरफ में, तो फल के पहले क्या था, फूल था, फूल भी निकला हुआ है, बड, कली, कली, कुंडा, वो फिर निकला है पत्तियां, कोड़े, गुजदे, पत्तियां, टहनियां, मिलती मिलती 10 शाखाएं, मिलते मिलते छोटी होती गई, एक शाखा बची। वो भी देखा कि जमीन के तक दिख रहा है, लेकिन यहीं तक काटने पर जमीन से फिर निकल गया, इसका मतलब इसकी जड़ और नीचे है, टैप रूट में जाएगा आदमी, भीतर जाते जाते पता चल जाता है कि वो इसका क्या ओरिजिन तक पहुंचना है। तो नीचे से भी ऊपर पहुंचा जा सकता है, या फिर यदि ऊपर हो परमात्मा से तो वहां से भी अपना विस्तार देखा जा सकता है। इस दोनों तरफ से देखने की प्रक्रिया को प्रशमन प्रति प्रशमन कहा जाता है, और इसी को प्रदक्षिणा कहते हैं। असली प्रदक्षिणा यही हुआ करता है, मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से मूलाधार, मंथन 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 और मंथन, और जहां मंथन करेंगे तो इस दूध में से क्रीम निकलेगा, घी निकल जाएगा, आत्म तत्व की प्रक्रिया आएगी। तो ये बिंदु साधना का एक क्रम बनता है कि हम ज्वाइंट पर जाएं, जोड़ जहां से दोनों मिलता है, ठीक है। अध्यात्म होगा, ठीक है, चेतन, विज्ञान हो गया जड़ पदार्थ विज्ञान। तो हमें देखेंगे कि दोनों मिलता है कहाँ पर, तो जहां पर मिलता है वो बिंदु साधना है। तभी होगा कि उभयोरपि संबद्ध, दोनों मिलते हैं, विद्याम च अविद्याम च। हमें संसार का भी सुख चाहिए, लोक का भी सारा सुख, सारा आयु, प्राणम, प्रदाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चस्वम भी चाहिए इसमें आगे। आत्मिकी पक्ष का है ब्रह्मवर्चस्व, दोनों जहां पर मिलता है तो ब्रह्मलोक की स्थिति आएगी, ब्रह्मलोकम प्रजत। तो मिलाने की प्रक्रिया आनंद आएगी। ज्ञान 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 ज्ञान, चेतना पक्ष आ गया, इधर देखिए, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ऊर्जा पक्ष आ गया। एक तरफ है कुंडलिनी, यह ऊर्जा पक्ष की चरम सीमा आ गई, शक्तिशाली। ज्ञान पक्ष सहस्रार का, एक को शिव कह दिया, एक को पार्वती कह दिया। शिव और शक्ति को मिलन की प्रक्रिया जहां पर होगी तो उस मिलन वाले पॉइंट को बिंदु कहेंगे। और इस बिंदु को जहां शिव और पार्वती मिल रहे हो मस्तिष्क में, जहां पर आज्ञा चक्र में मिला, इसको त्रिकुटी कह दिया है, ईश्वर जी प्रकृति तीनों मिल दिया।
लेकिन ये तीनों मिला तो भी ब्रह्म है, इसको सिर्फ बिंदु भर कहा, महाबिंदु नहीं कहा। जो इन तीनों से परे है उसको महाबिंदु कहा, जहां से लेकर त्रिपादर्शनामृतम देवी पादस्य विश्वाभूतानि बाते। तो हमें बिंदु साधना में है कि उसको इस ज्वाइंट के बाद में भी जहां पर मिला मिलन है उसके भी खोजना है कि इसका ओरिजिन क्या क्या है करने का। तो मुख्य साधना होती है इसका कि हम बहिरंग का प्रवेश है उसका हम फॉलो अप करते जाएं। इसी में नाद साधना आई थी, नाद के बाद बिंदु साधना। ये ध्वनिया साउंड एनर्जी चला रहे संसार को, ठीक है। तो इस साउंड एनर्जी है काय खा ग ग कां कोई पो पांच सौ शोरगुल, बिजली का कड़क, रोनों का चलना, पक्षियों के चहचहाट, झरना की गर्म। इस आवाज, ये आवाज कहाँ से निकले हैं? ये जो आवाज होती है तो एक मौलिक आवाज कहाँ है? तो फॉलोअप बहुत बड़ी चीज होती है। फॉलोअप देखो उसके पीछे का केंद्र की तरफ जाता है, इसको चेतना की शिखर यात्रा कह दिया जाता है, उद्गम। तो मनुष्य में इतनी सामर्थ्य, इतने टेक्निक भर दिया है ये ऑपरेटर्स की, आदमी ओरिजिन की तरफ जा सकता है। बाकी जो जीव जंतु है वो प्रकृति के प्रवाह में बहते हैं। तो इस टेक्निक का, इस शरीर के मिले हुए सिस्टम का हम क्यों नहीं उपयोग करें इसमें? तो वो लाभ मिलती जाएंगी, हम उसको पा लेंगे। तो करते करते जब जाएंगे, एक एक चक्रों को पार करते करते, तो आज्ञा चक्र में जब जाते हैं तो यहाँ पर तीन को जो नाड़ियां हैं तीनों यहीं पर मिल जाती हैं। इसके अलावे अन्य नाड़ियां यहीं पर सिमट कर रुक जाएंगी। अच्छा, वैज्ञानिक ढंग से हम यदि इसको देखते हैं तो क्रेनियल नर्व निकल रहा है ब्रेन स्टेम से, ठीक है। और ब्रेन स्टेम तक ही क्रेनियल नर्व है। आंखें हैं, सेंस ऑर्गन है, तो क्रेनियल नर्व आंख में गया, कान में गया, और त्वचा में गया, जीभ में गया, नाक में गया है। तो ये सब जा करके सेंस ऑर्गन को काम लेते हैं। और ब्रेन स्टेम के ऊपर है ब्रेन एरिया, देखिए अभी अभी ईश्वर तत्व से बात नहीं बनी है, उसको बिल्कुल छतरी की तरह टंगाई, पूरा शरीरम इस ब्रेन स्टेम पेडंकल धड़ से ऊपर है। बीच में एक क्षीर सागर आता है, आ रहा है, एक और भी आ रहा है बीच में, दूध मिल्की एरिया, जिसे व्हाइट मैटर के ऊपर है, ऊपर। इसलिए कह दिया जाता है कि क्षीर सागर में विष्णु सो रहा है, विश्व बंधुत्व की भावना, समग्रता का वहां पर शास्त्रार्थ। तो मुख्य रूप से है कि परमात्मा से जीवात्मा की क्रीड़ा है, बस। थैलिमल कॉर्टिकल निकल आया है, तो जिस बिंदु पर वो मिलता है तो ये सभी बिंदु कहलाएंगे। हर चक्र भी अपने आप में एक बिंदु है। ये चक्र जाते जाते जहां चक्र विलीन होते हैं तो सभी ये चक्र मिल करके, तत्व मिल करके जहां पर ऊपर मिल रहे हैं। तो अब देखिए, गर्म किया जाए, मूलाधार से आगे बढ़ते हैं तो मूलाधार और स्वादिष्ठान जहां पर मिलेंगे तो दोनों मिल करके देखिए रुधिर ग्रंथि बना रहे हैं। तो जल में जाकर के विलीन हुआ तो एक जरूर टेम्परेचर ऐसा होता होगा बिंदु जहां पर कि वो रूपांतरण हो रहा होगा। 0 डिग्री पर पानी भी है, 0 डिग्री पर बर्फ भी है, और 0 डिग्री से पानी से बर्फ बदलने में ढेर सारी बिजली खर्च हो रही है, ठीक है। वो बिजली को गुप्त ताप कहते हैं, लेटेंट हीट है, वो गुप्त है। और यही गुप्त को साधना, यही गुप्तता है, पता नहीं चल रहा है टेम्परेचर कहाँ चला गया। वो एब्जर्व हुआ है यहीं पर, वही कुंडलिनी है, कुंड बना करके उस कुंड में सो रही है, और उसका कोई अता पता नहीं है। और वही जब विस्फोट करते हैं तो पता चलता है कितना जाए, तो उसमें से निकलती है। तो वो ही सारी सृष्टि को चला रही इसमें, ठीक है। अब जाकर स्वादिष्ठान और मणिपुर का भी जहां मिलन होगा वो केंद्र बंद होगा, तो उसको का अग्नि वरुणाभ्याम कह दिया है। अग्नि का वास जल में है, कम अपी कह दिया इसमें। मणिपुरे हुतवहम सौंदर्य लहरी में है, लेकिन कह दिया अस्थितम स्वाधिष्ठान है, इसमें वास रहा है। तो उस वो मिलन की बिंदु भी बिंदु साधना है। तो हमें इसलिए कृष्ण ने कहा कि मैं द्वंद्व समास हूं, जहां दो विपरीत शक्तियां मिलती हो वो वही मेरे साक्षात्कार का बिंदु है। हर्ष भी ठीक है, विषाद भी अपना प्रभाव डाल रहे, जहां पर हर्ष और विषाद एक साथ मिल जाते हैं वहां पर ईश्वर है। शत्रु पक्ष है, मित्र पक्ष है, और जहां शत्रु और मित्रता का जिस पॉइंट पर मिलन हो रहा हो वहां पर वो ईश्वर वास कर रहा है। कमाल की बात है यहाँ पर। इसी को सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना कोई धागा नहीं है या कोई रीढ़ की हड्डी में कहीं छेद, एक ऐसा बौद्धिक धरातल है सुषुम्ना जो कि सर्वव्यापक तत्व है उसका। वो एक न्यूट्रल पॉइंट है उधर से। तो वो इसमें रहता है, न्यूट्रिनो की तरह रहता है। मित्र देवता दोनों को जोड़ा, समौ शत्रु मित्र।
और यही दिमाग में हम लोग को नहीं पछता है कि कहाँ दोस्त और दुश्मन, तो ये या तो इस पक्ष, इस पक्ष या उस पक्ष हो जाता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे ना हम नेगेटिव माइंडेड है ना पॉजिटिव माइंडेड, नॉर्मल माइंडेड बनने में क्या बात है। जब जरूरत पड़ी तब विज्ञान का अध्यात्म का लाभ ले लिया, तो वो तो यह बात बनती है। हमें अपने जर्नी में सब सहयोगी भर बनते हैं, पैरेलल चलते हैं, तो ये करने की इसमें बढ़ते जाते हैं। अब जाकर देखते हैं नीचे का 3 चक्र, कुल 7 चक्रों में देखें तो 3 चक्र मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, और इधर देखिए विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, बीच में एक नल पॉइंट आएगा जरूर, मिलन बिंदु का है अनाहत, इसलिए इसको अनाहत कह दिया गया। यहाँ पर किसी भी तरह की दोनों में से किसी का अपनी नहीं चल पा रहा है, तो ये इसको कह दिया जाता है कि प्रवेश द्वार है। इसको विज्ञान में कोष को भावनाओं का प्रवेश द्वार कह दिया गया, ये प्रवेश द्वार, और इसकी पहुंच बन रही है हर जगह में, तब यहाँ से पहुंच करके आगे बढ़ रहा है। तो यही प्रवेश द्वार है यहाँ पर अहंकार का बदलाव, जैसे अहंकार का, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये देखिए अहंकार यहीं पर करवट बदलता है, शरीर और संसार के तरफ अपनी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो ये भावनाएं बंधनकारी है। और यही जो करवट बदल रहे हैं इसे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और बालाग्र सतधा सतस्य सतधा मैं हूं, संसार की कोई भी नए नैनम सिद्धांति शस्त्राणी, इस पर विचार करना जायते मृत्यु कदाचित, ये सारी चिंतन जब चल रहा होता है आत्मबोधा, तो समझिए कि अनाहत चक्र अब करवट बदल रहा है, करवट बदलता है यहाँ पर, करवट बदल करके जहां अब लग गया आत्मिकी की तरफ में लगा, तो कहा जाता है कि अनाहत चक्र को से अपार कर गया, आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ेगा तो साफ है कि यहाँ पर किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मई सर्वविद प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा, फिर संसार से अपना क्या रिलेशन है, यह जो बात बनती है तब पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता भी कहीं पर नहीं भाई किसी का। हर परमाणु एक दूसरे से धागे की तरह जुड़े हुए, सारा संसार जगत जाल पदार्थ आत्मा सर्वमहम, एक की भी गड़बड़ी से हर जगह है, सूत्र की तरह उसमें एक दौड़ा हुआ है, उस सूत्र को पकड़ना की बात बनती है। और सब में अपने प्रकाश बिखेरते हुए भी सबका केंद्र बनना पड़ता है जनालोक में। तो इसलिए कहा कि योगियों को अव्य, और इधर हम देखते हैं तत्वों में तो आकाश तत्व बनता है, अभी तक से ये संसार से अपने का क्रम बन रहा है। अब जैसे भी ऊपर जाते हैं तो साक्षी चैतन्य वाला भाव आएगा, साक्षी चैतन्य को ही तपह लोग कहते हैं, आसक्त नहीं हो रहा है। पहले था कि क्रीड़ा कर रहा था, अब क्रीड़ा नहीं, एक साक्षी चैतन्य में देख रहा है उसको, तो साक्षी भाव को उत्पन्न करने लगता है, ये सब अब भावातीत अवस्था आने लगी, भावनाओं के पकड़ से बाहर निकल गया और विराटता में प्रवेश कर गया। तो कहा कि विशुद्धि से ऊपर योगियों का रहना चाहिए, यानी कि प्रज्ञा में स्थित होना चाहिए। हे अर्जुन, तो अस्थित प्रज्ञ बन, बुद्ध भी अस्थित प्रज्ञ बनाते थे, जो प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़ गया ते तिरणा पंडिता परे, संसार के सभी वासनाओं में चिपकाव से बाहर निकलता है। तो ये इसकी साधना का अभ्यास हमें करना पड़ता है बिंदु साधना में, तब जाकर के जब आत्मस्थिति होती है तब उसमें देखना पड़ता है कि मेरे भीतर में क्या है। तो द्वैत भाव, तो इसको धीरे धीरे हम मिटाएं। अब जैसे मान ले कि गुरु जी के कैसेट से भी ध्यान लगा रहे हो किसी और से, तो ध्यान में 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य को आत्मा मान लिए, ठीक है, सविता साधक एक, देखते हैं जो ध्यान की प्रणाली लगवाते हैं, तो जो वहां पर साधक सविता एक जो बात कर रहे हैं वो बिंदु साधना है, जिस किस बिंदु पर दोनों एक मिल हो रहे हैं, साधक का अलग नहीं और सविता अलग नहीं, किसी ने कहते दोनों को एकत्व करें, एकत्व करने को बिंदु साधना कहेंगे। अद्वैत की साधना को बिंदु साधना कहते हैं, अपने भीतर में परमात्मा का दर्शन करना बिंदु साधना है करने का। तो ये उसमें बात बनती है कि हम द्वैत भाव से करें, तो जहां भी अद्वैत आएंगे तो अखंड आनंद आता है, द्वैत में रहेंगे तो खंड आनंद, आनंद आएगा, प्रकृति का भी आनंद ले रहा है, इधर आत्मा का भी आनंद ले रहा है, तो एक बदलाव वाला आनंद है एक, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा झिलमिलाता आनंद मिलता है। अखंड आनंद का मतलब ही होता है कि अभेद दर्शन, अभेद दर्शन को बिंदु साधना कहेंगे बस। तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानो ये तभी है, इसी को बिंदु साधना कहेंगे। हर बिंदु में जहां दृष्टि गई, वासुदेव सर्वमिति, हर जगह हम में तुम में घट में एक एक वो झिलमिलाहट है, संसार के सारी चीजों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश
ब्रह्मांड रूप में सभी तरह के ज्ञान, सभी तरह के कर्म, सभी तरह के संसाधन या उसके मीनिंग्स बनते हैं, सब में जो झिलमिला रही ईश्वरीय सत्ता, उसकी झिलमिलाहट भर है, लेकिन ये नाम नहीं दे सकते उसको कि ये प्लस है, ये माइनस है, या इंद्रियां हैं, या ईश्वरीय है, ये है, कोई भी वो अशब्दम, अरूपम, अव्ययम, अगंधवत चयत। तो यहाँ पर जाती है सारे शब्दों से परे, ओम से भी जो परे हो। तो ये है महाबिंदु की साधना में करनी। तो अखंड आनंद में। अच्छा, अब रह गया ईश्वर को, सविता को बाहर देखना। और सविता जब सर्वव्यापी है तो हम बाहर क्यों देखें, आत्मा में भी देख सकते हैं। यदि अपने आत्मा के भीतर देखा गया तो बिंदु साधना कहलाएगा कि दोनों अब एक कर दी, अब दो की सत्ता वहां पर नहीं रखी हो गई, तो वहां पर द्वैत भाव खत्म होंगे। तो अपने भीतर ही ढूंढना, आत्मा के केंद्र में प्रवेश करने के जो छिद्र बनाया जा रहा है, तो अपने केंद्र के भीतर में देखें तो आनंद भी बढ़ेगा और दो की सत्ता भी समाप्त होती है। अहम ब्रह्मास्मि तभी कह पाएगा साधक। तो ये रहता है। ठीक है। तो ये है एक ज्वाइंट पर साधना करने का प्रयास करें। तो हमें इसलिए ग्रंथि भेदन कराया जाता है कि सत की भी गांठ न रहे दिमाग में, रज का भी गांठ न रहे, तम का भी गांठ न रहे, सत रज तम तीनों को एक ही में घोल बना दें कि एकत्व बात बने। हम लोग साधना तो करते हैं, तो साधना जरूरी भी है शुरू में, सात्विक भोजन, सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन, इसलिए कि ये तम और रज से कि चंगुल से बाहर निकल जाए। तो चंगुल से तो बाहर निकला, लेकिन आगे जाकर क्या घाटा हो गया कि सत्य के गांठ में पड़ गया फिर। और वो गांठ सबसे सबसे हार्ड होता है। तमोगुणी वाला रजोगुणी में बदलाव हो सकता है, लेकिन सतोगुणी को तमोगुणी से इतनी एलर्जी दूरी बढ़ जाती है कि वो पेशेंट बन जाता है फिर जाकर। तो ये इतना खतरनाक गांठ है कि वो सबसे टफ होता है। जितना जितना आसान है, मजे दे रहा है, उतना जाकर के देखें देवता राक्षसों से हारने लगे। गजब। इंद्र भागे भागे भाग रहा है, वृत्तासुर खदेड़ रहा है सारा, वो बेचारा इंद्र गिड़गिड़ा रहा है ब्रह्मा विष्णु हमको बचाओ बचाओ। देखिए, अब इंद्र है, स्वर्ग का भी अधिपति है, देवताओं का भी राजा है, वो एक राक्षस से डर करके भागा भागा फिर रहा हो, कितनी बड़ी विडंबना आ गई। इसका मतलब होता है कि सत्य की गांठ वो दिखने में लगता है दबत तो देगा, लेकिन वो कमजोर भी बना दिया। और ईश्वर क्या करता है, सत्य और चित्त को मिला देता है। मैं ही शक्ति हूं, मैं ही शिव हूं, बस। शिव और शक्ति को एक कर दे, अलग नहीं, प्रकृति और ब्रह्म को एक में मिला दिया, तो वो शक्तिशाली बनता है। उसका आनंद अखंड, इसलिए हम मिला नहीं पाते हैं दिक्कत। तो कुंडलिनी को सहस्रार्थ से मिलन की प्रक्रिया बिंदु साधना होगी। जिस बिंदु पर मिलेंगे अखंड आनंद की अनुभूति होगी। जहां भी दो सत्ता मिला दिया, तो शुभ और अशुभ, दिन और रात दोनों मिला दें। तो इसी को देखिए, गायत्री आता है उपनिषद में यह है कि मिथुन योनि दो है, लेकिन मिथुन एक, एक ही है, लेकिन उसमें दो योनि मिल रही है। तो दिन और रात का मिलन बिंदु है संध्या, हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म मुहूर्त कहला गया। संध्या काल, संधि पर रहो, ज्वाइंट पर हम रहे हैं। माता पिता दोनों का बीच में एक होता है लिंकिंग है, जहां पर उभय पद प्रधान, तो चार थे द्वंद्व, और के अर्थ में द्वंद्व समास, समासों में द्वंद्व समास, मिलन, तो बीच वाले न्यूट्रल पॉइंट में गियर की साधना। बुद्ध ने भी अपना प्रयास किया, तो हम लोग की भी साधना यही होनी चाहिए कि हम तो धीरे धीरे बिंदु साधना सदता जाएगा। तो हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी अधिक हो इस पर, तो बात बनेगी कि इसमें बात कहाँ नहीं समझ में आ पा रही है। तो हमें अणोरणीय आना। अच्छा देखिए, बिंदु साधना से एक फायदा ये होता है कि अहंकार नहीं आता, और उसका दूसरा फायदा है कि डिप्रेशन भी नहीं आता, हीनता के भी भाव नहीं आते। एक 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 आपको एक बार पूज्य गुरुदेव ने इन पर्सन क्लास में कहा कि देखो, कहीं भी जब कार्यक्रम में जा रहा हो, टोली नायक बना करके अपने नर्सरी तैयार किए, फिर जा करके बाहर में कि अब हम खुद नहीं आएंगे, हमारे नर्सरी बाहर जा करके करेंगे, संदेश सुनाएंगे, संदेश वाहक तैयार किए। तो कहा कि कहीं भी अपने को आचार्य मत समझना। ये कितनी बड़ी बात बोले ये, कभी भी अपने आप को आचार्य मत समझना, लेकिन आचार्य का बेटा जरूर समझना अपने आप को। तो ये है आचार्य माने कि तुम करता नहीं हो,
कोई और करता है, तुमको माध्यम बना करके काम ले रहा है। ये तो जहां पर कर्तापन का अहंकार आएगा तुम भी गिरोगे, और जो जिसका तुम संदेशवाहक बने हो वो भी मारेगा तुमको। तो ये बात बन रही है कि वो इसमें रह गई। तो इसी हालत में यह रहता है कि मैं अपने आप को कमजोर भी ना माने। अब प्रेयर में इतने शब्द जोड़ दिए जाता है, कपटी कपूट दिन दिन दाऊ तुम्हारे दारिद्र्य, ऐसा मान करके अपने आप को हीनता भी मत लाना। मैं सोहम ईश्वर का अंश हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, महान आत्मा हूँ, ये सब इस भाव को भी बनाए रखना है अपने कर्म में, तो अपना बोधत्व भी खत्म ना हो और अहंकार ना आवे। तभी नहीं आएगा जब ये लगा कि हमारे भीतर में जो बैठा है बॉस मैं नहीं हूँ, बॉस हमारे भीतर में बैठा हुआ है, उसका मैं लाइट हूँ, उसकी मैं किरणें हूँ, उसका राजकुमार हूँ बन के। तो उस हालत में चमकने की प्रक्रिया हो बिंदु साधना। तो बिंदु साधना साधक के अहंकार को भी गलाएगा, क्योंकि ऊपर देखता है कि मैं जो भी ज्ञान पा लिया, हमने देखा कि अब तक की साधना में जो भी उपलब्धियां मिल रही है, प्रगति कितनी हुई, प्रगति तो दिखती है कि हुई, लेकिन ये पाया जाता है कि और कितना मंजिल बढ़ना है। तो एक इनफाइनाइट रास्ता, हर पिछला क्लास का पास करना अगली कक्षा के लिए 0 पॉइंट होता है। देखिए कितनी कमाल की बात है। इस अवस्था में जहां ऋषियों के ज्ञान के सापेक्ष हम अपनी तुलना करते हैं, तो वहां पर पता चल जाता है कि अपनी कितनी तुच्छता है। और तुच्छता से अपने भीतर का अवसाद ग्रस्तता ना आ जाए, तो अपने भीतर में अनंत ब्रह्मांड है, हर कोशिका अपने आप में एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत चक्रों और सारे ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर पड़ी है। इतने का मैं मालिक हूं, तो अपना बुद्धत्व ही बनता रहता है आत्म जागरण का। तो ये दोनों की गलाई ढलाई करता है, गजब, न अवसाद में जाने देगा, न अति अभिमानी बनने देता है, और स्वबुद्धत्व को बनाए रखता है, स्व को जागरण करे। तो ये दोनों को गला करके साधक को ले जाता है। तो बिंदु साधना हमें लगता है कि आनंदमय कोश की जो चारों तरीके बताए गए हैं, सबसे तगड़ा है बिंदु साधना। हर अवस्था में, हर जगह, हे राम विकार में ब्रह्म को देखो। देखियो वहां पर शुरू में था कि ये गंदा है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, और एमएस के क्लास में, पीएचडी क्लास में अब पढ़ रहा है, अब इसमें ब्रह्म को देखो विकार में। जब हर जगह ब्रह्म है तो विकार शब्द की कल्पना कहां से आ गई? शिवम शिवेन शिवेम विकार पश्येत, विकारस्त शिवम, न तो विकार में ब्रह्म को मत देखो, ब्रह्म में विकार को भी मत देखो, ब्रह्म में विकार को मत देखो। और जब हर जगह ब्रह्म रहे तो विकार में ब्रह्म, विकारस्त शिवम पश्येत, विकार के भीतर में ब्रह्म को देखो। कहने का मतलब होता है शरीर के भीतर में ब्रह्म को ढूंढो, इस सृष्टि के कण कण में एक ही सत्ता दौड़ रही है, उसको देखो। इसकी साधना में कहीं पर दिक्कत आती हो तो हम लोग प्रश्न करें जी। विकारस्त शिवम पश्येत, विकार विकार विकार, अविकार नहीं है, उसमें ब्रह्म को देखो, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तब बात आएगी कि सिर्फ ब्रह्म के सिवा, ब्रह्म को देखना कैसे, आंख से नहीं देख सकते, तत्व दृष्टि से देखना होता है। आंखें तो वो देखेगी जो सामने पड़ रहा है, अब तत्व दृष्टि से देखेंगी तो वस्तुएं गायब होकर के उसमें से प्रकाश झिलमिलाता मिलता है। ठीक है, तो एक एक हैंड रेज हो गया है, नितिन जी उसको खोलते जाइए। जी, पहला हैंड रेज गायत्री दीदी का है जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। सभी साधक को प्रणाम। कुंडोपनिषद में बाबूजी 6वां श्लोक है कि संन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था एवं अग्नि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि अग्नि का परित्याग, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए बाबूजी। देखिए अग्नि का परित्याग करते हैं, जैसे कि आपको वानप्रस्थ में अब जंगल जा रहा है, अब यहाँ पर की चूल्हा चक्की कहाँ तक ढोके ले जाएगा? तो अग्नि में एक होता है गारपत्य अग्नि, जिसमें हम लोग भोजन वगैरह पकाते हैं, और एक होता है हवनीय अग्नि, जिसमें सुबह में हम लोग हवन करते हैं हवन कुंड में, ये भी है। एक होता है उधर जाकर के उस अग्नि में जहां पर दाह संस्कार करेंगे। तो आप जा रहे हैं जंगल में, कौन कहाँ मर मरा जाएगा, वहां पर कोई वैसा नहीं मिलेगा भाई बंधु आपको ला जलाने का। दूसरा, घर के तरी खाना बनाना जी, चाय बनाना हम कर रहे हैं, वहां वैसा कोई नहीं मिलने वाला है, तो इस सारी अग्नियों को छोड़ना पड़ता है, त्याग। और न वहां पर हवन कुंड मिलेगा, न ये मिलेगा, न घी मिलेगा, न बाती, न सलाई मिलेगा कि यज्ञ करेंगे। तो इन कर्म कांडों से ऊपर उठें और भीतर में यज्ञाग्नि करना शुरू करें। 5 जी कोसी 5 कुंड है, इसको जगाएंगे तो साधना से जगता है। पंचकुंड से पंचकुंडीय साधना है। कब तक से कुंड लेकर पीठ पर इस घर से बंजारों की तरह घूमते रहेंगे?
हमें जी। अपने भीतर प्रवेश करना है, अपने को शानदार बनानी है। इसके लिए वो आगे की यात्रा कहता है कि बाहरी कर्म कांडों को हम धीरे धीरे समेटें और आत्मिक कर्म कांडों में प्रवेश करें, भीतर जाएं। वो ठीक था, शुरुआत में जरूरी था, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं है। वो दूसरे जनरेशन को दे दें कि उससे कुछ दूरी तक वो आगे बढ़े। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। जी प्रणाम। नेक्स्ट। जी अगला हैंड सुमन दीदी का है। जी प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, प्रणाम। उपनिषद में पढ़ा है कि आत्मा 3 तरह का होता है, क्षर, अक्षर और परमात्मा। तो थोड़ा सा इसका मुझे डेफिनेशन चाहिए। और फिर से मैं पढ़ रही हूँ सर्वोपनिषद सारोपनिषद में, उसमें लिखे हैं कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं असंग परमेश्वर हूँ। तो असंग परमेश्वर का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है बाबूजी, प्रैक्टिकल के लिए जो आपने बताया है कि विषाद और राग दोनों को जो पॉइंट में जोड़ते हैं, दुश्मन और दोस्त, तो उस पॉइंट को जोड़ने के लिए प्रैक्टिकल के लिए कौन सा बुक चाहिए, गायत्री तंत्र महाविद्या या योग वशिष्ठ, किसको रिकमेंड करें? सब में तंत्र विज्ञान को यही बताया गया है, बिंदु साधना को, कि जो उसमें सरल अपने को लगता है कि ये तरीका थोड़ा सा सरल है एकत्व का, तो अभेद दर्शन का जो भी तरीका बताया गया हो कहीं, हमें अभेद दृष्टि लेनी है, तो वही ज्ञान कहलाता है। और उसी ज्ञान से सारे पाप पुण्य जलकर भस्म होंगे। नहीं तो दो रहेगा, या तो पाप रहेगा या फिर पुण्य रहेगा। और जहां मिलन बिंदु है वहां पाप पुण्य की सत्ता समाप्त होगी। यहाँ पर तो जहां पर जब सब जगह ईश्वर है तो फिर पाप पुण्य की कल्पना ही मानसिक दिवालियापन लगता है, या फिर अपरिपक्वावस्था लगती है। तो उस अवस्था में जाने के लिए धीरे धीरे मिलाना तो पड़ेगा ही, मिलन बिंदु को खोजना पड़ता है। तो अब ये देखिए कि पाप शब्द आ जाता है पुण्य को, तो हम अपने लिए जो उपयोगी है, जो फायदेमंद था, उसको पुण्य शब्द का मुहर लगा देते हैं कि ये हमारे लिए, तो हमारे लिए पुण्यदायी है, न कि सबके लिए है वो। संसार का कोई भी चीज सब पर एक समान लागू नहीं होता है, वह सापेक्षता के सिद्धांत पर चल रहा है। इसके लिए बेटर, तो ये इससे बेटर, तो अपने लिए बेटर, तो फिर जाकर के उससे दूरी बढ़ा देता है। कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसको आप सत्य घोषित कर सके कि ये सत्य है, क्योंकि वो शब्द है, उसके एक लिमिट अर्थ होगा उसका। अनलिमिटेड अर्थ के लिए जब नहीं, अनलिमिटेड की व्याख्या लिमिटेड शब्दों से हम कैसे कर सकते हैं? तो ऋषियों ने नेति नेति कह दिया कि जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हम इन शब्दों के करते हुए भी। वो कुछ और है, अब कुछ और कहा जा रहा है हमसे, वो उसको हमारे शब्द नहीं पहुंच पा रहे हैं उसको व्यक्त करने में। तो हमें वहां पर जो बात बनती है कि जहां पर न उसको हम दोस्त भी ईश्वर दोस्त कहलाता है। और देखिए अपने ही वहां पर जब अपने ही प्रिय लोग हाथ से छूट जाते हैं, धन बर्बाद हो जाता है, सब कर दिया, यार ईश्वर ने बर्बाद कर दिया, तो वहां पर तो दुश्मन जैसा लगने लगता है। एक गांव में देखा देहात में कि एक महिला खूब रो रही थी छाती पीट करके, और रामवा शब्द का उपयोग कर रही थी। उधर हम लोग क्षेत्र में अपने भोजपुरी भाषा में चल पड़ता है राम को रमवा, तो ये रमवा ये क्या है, रामवा क्या बोलती है, तो ये राम जी को भी ये कोस रही है रमवा कह के। कल तक हरे राम हरे कृष्णा थे, अब इसके घर में कोई अपना अपना प्रिय मर गया, तब इसमें ईश्वर को अपना दोष दे रहे कि तुम्हारे चलते मारा है, तुमने हमको नहीं बचाया। तो यहाँ पर देख दे कि दोस्त दुश्मन बदलते, दुश्मन दोस्त बदलते। कि शिशुपाल का वही कृष्ण लग रहा था, भदी भदी गालियां दे रहा था कृष्ण को। जब गर्दन कटा उसमें से निकला तो प्रणाम कर रहा था कि हम तो शिशुपाल के रूप में थे, आपको जान ही नहीं सके कि आप ही विष्णु हमारा उद्धार करने आए। तो ये इसमें रह गई है कि हम इसलिए एक नाम राहु है उसका, कि बड़ा विचित्र स्टाइल में ईश्वर आता है। कभी एक्सीडेंट करके ज्ञान दे देते हैं, कभी दुश्मन बनकर ज्ञान देके जाते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी मिठाई खिलाकर, कभी चांटा मानकर। ये सब ईश्वर के बड़े वो सुंदर तरीका है आदमी को शानदार बनाने का। तो उसमें हम लोग किसी एक मन कर देते हैं पाप पुण्य, उसमें कल्याण नहीं देखते इसके पीछे में अपने का। जिस दिन इसका कल्याण ढूंढने की अभ्यास बन जाएगा तो ये अभेद दर्शन आने लगेगी, ज्ञान बढ़ेगा तेजी से। उसको सत्संग कहेंगे। कथा वार्ता केवल सुन करके बात नहीं बनेगी, सुना गया तो उसको अपने पर प्रैक्टिकल करने की बात बने तब तो कुछ ठीक है। लेकिन वो है असली कि हम उसको दोनों को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, उसमें से अच्छाइयाँ ढूंढ पाते हैं कि नहीं। जब अच्छाइयाँ ढूंढने का अभ्यास चल पड़ा तो समझिए कि एक न एक दिन ईश्वर बहुत करीब आ जाता है। सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें कि दोष दृष्टि को हटाया जाए।
उसमें से उसके उसके पॉजिटिव यूजेज को ढूंढा जाए हर चीज का, तो बात बन जाए। शिव जी देखिए राक्षसों से भी काम ले लेते थे, और बाकी देवतागण राक्षसों से लड़ते रहते थे कि नहीं हमारे रुकावट। और शिव जी को देखिए, दोनों सुराधितम पादपद्म, जिसको देवता उसके बारात में देखिए सहबाला बन के गया था, इसे भूत प्रेत राक्षस। अघोरी भी है, शिव जी खोज रहे हैं कैलाश पर्वत, वहां अघोरी बन के राख मल रहा है पढ़ करके, श्मशान पर पड़ा। इसका मतलब होता है कि देखिए वो सर्वव्यापक तत्व को, चेतना को पा लिया, उसके लिए कोई भेद नहीं है। तो वो वाली साधना में हम लोगों को ये जाना, तो मेंटल हो सकता है, वेशभूषा वैसा राख लपेटना वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक मेंटल स्टेट हो कि एक दया करुणा का संवेदना सबके प्रति हो। जी ठीक है दी। बाबूजी, तो ईश्वर असंग कैसे है? ईश्वर मैं अकर्ता हूँ, मतलब मैं असंग परमेश्वर हूँ। ईश्वर तो संग में है ना। हम दो की फिर सत्ता नहीं रखेंगे तो हम एक की सत्ता हो गए। तो लेकिन उपनिषद तो बोल रहा है कि मैं असंग परमेश्वर हूँ। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। इसका मतलब होता है जो दो मानते हैं तो वो दो ही काहे का है। सहस्र शीर्षा पुरुष, जो भी मूर्तियां देखते हैं, क्रीचर्स देखते हैं, स्पेसीज देखते हैं, जातियां हम देखते हैं, फूलों के वेराइटीज, तितलियों के वेराइटीज, जैसे पक्षियों के वेराइटीज, जानवरों के वेराइटीज, तो सब कहा है कि मेरा ही मॉडल टहल रहा है। तो इस हालत में ईश्वर असंख्य कह दिया कि बहिरंग में जितने भी देख रहे हैं ये हर आने वाला नया जनरेशन अलग होगा, उसके ज्ञान अलग होंगे। तो मेरे असंख्य किरणें हैं कहने का मतलब है, रेडिएशन सब है उसके। सहस्त्र किरणाएं विद्म है, देखते हैं दिवाकर धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो अनंत है, 33 कोटि देवता, यानी 33 ही नहीं 33 काउंट करके एक एक कैटेगरी है। अब उस कैटेगरीज में फिर इनफाइनाइट सब है। तो वहां पर असंख्य का इनफाइनाइट का मतलब मैं अनंत हूँ, हर क्षेत्र में अनंत हूँ, ये कहना है। ठीक है बाबूजी। और आत्मा क्षर, अक्षर और परमात्मा कैसे हुआ? आत्मा का 3 कैटेगरी। अब देखिए, तो ईश्वर सर्वव्यापी, जब सर्वव्यापता की बात आ गई, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो क्षर इसका मतलब होता है कि वो प्राण तत्व में भी है, और प्राण के दोनों रूप होते हैं, एक बदलने वाला और एक स्टैटिक। स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गत्यात्मक। तो जो गत्यात्मक है वो बदलने वाली है, क्षर स्वभाव वाली है, और जो स्टैटिक है अस्थिर हो गया, उसलिए कहा है कि हम अक्षर है, अविनाशी वाला। और क्षर अक्षर से परे भी एक बात बन गई, यानी कि प्राण तत्व से भी परे है, प्राण को उत्पन्न कर दिया है ना, सब प्राणों में से जाता है। प्राण के दो रूप हो जाते हैं, क्षर और अक्षर। पोटेंशियल एनर्जी होता है स्टैटिक, और काइनेटिक एनर्जी, दोनों का। तो इसलिए तीनों की बात कह दिया है। ठीक है, धन्यवाद। ये धन्यवाद। नेक्स्ट। जी नागेंद्र बाबू जी का हैंड है जी। हाँ बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी जितनी भी आपने आज डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें तो एक से अनंत, अनंत से एक, हाँ ये सब इसी की पूरी व्याख्या आपने किया है। तो हम इसमें एक जगह तो कहीं टिक नहीं पाए हैं, तो हमें हमें आनंद में एक भी देखना है और एक में आनंद भी देखना है, सब एक साथ ही चलना है। जी ये सामंजस्य हम जितना जल्दी बैठा पाए, बस यही हाँ, हमारी सफलता है। यही सफलता है। तभी शिव जी कहाएंगे, महादेव तभी बनेंगे, नहीं तो देवता का कॉलोनी बना के रहेंगे। ओहो, देवताओं की कॉलोनी स्वर्ग बन जाएगी। अब वो है कि तो शिव जी को देखिए, वहां जा करके देख रहे हैं कि उनके कॉलोनी में सब रह रहे हैं, वो अपना एक खास कैटेगरी नहीं बनाए। कितना मजे की बात है, सामंजस्य, समायोजन। इसकी प्रैक्टिस का मतलब ये हम ये वो ज्ञान तो रहता है कि ठीक है ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम इसमें आगे कैसे बढ़े? हाँ, तो दोनों को जोड़ करके, जैसे ज्ञान है और कर्म दोनों को जोड़ा जाए तब उसमें जुगमन होता है। प्रैक्टिस करने के लिए कुंभ में जो गया था कि देखो दोनों को जोड़ो, ज्ञान कहते हैं, गंगा को ज्ञान कहते हैं, जमुना को कर्म कहते हैं, और ज्ञान और कर्म को जोड़ो तो दोनों में सरसता आएगी। इतनी सी बात को समझाने के लिए वहां पर बुलाते थे कि देखो जोड़ गई, सरस्वती नाम की नदी नहीं है। तो दोनों को जोड़ने से एक मस्ती आई है, आनंद को, सरसता को कह दिया सरस्वती जीवन में।
तो ये बड़ी कमाल की बात है, व्यवहारिक पक्ष में आएगा कि उसमें समझदारी से कोई काम करेंगे तो आनंद आ जाता है। वो देखिए, तो आप इसे आंख मूंद कर रहे हैं तो ये घाटा हो गया। आप जानबूझ करके थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बड़ा जल्दी लाभ मिल रहा है, साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग का प्रैक्टिकल पक्ष बिल्कुल। और ज्ञान पक्ष दोनों मजबूत रहे, दोनों को मिलाया जाए तो हम्म, आनंद मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलाया जाता है जी। इसमें सब आनंद ही आनंद है सब आनंद तरफ। है। अब देखते हैं जैसे बच्चे, जो लड़के हम लोग शुरू में नहीं सीखे थे, आज साइकिल सीखना शुरू किए तो बहुत जगह घुटना फट गया हुआ, उसमें खून आ गया। लेकिन जब गिरने का पता चल गया कि ऐसे चलाने पर नहीं गिरता है, तो फर्राट अब गार्जियन खोज रहा है कि कहाँ भागा साइकिल लेके, किधर गया, और मजा ले रहा है। देखें और बढ़िया वेटरन बन जाता है। देखें कि पैडल, देखते हैं उस दिन 26 जनवरी को, और हैंडल भी छोड़ करके अखबार पढ़ रहा है, जा रहा है, बाइक पर चल रहा है। तो ये है वेटरन, उसका मस्ती देखिए, आराम से सो भी रहा है, कर रहा है संसार चलाने का। ऐसे ही विष्णु करता है, उसको कहा गया। या नागेंद्र हारा है, देखिए सारे संसार स्पाइरल हैं, उसके केंद्र में उसे रहा, वाह एकदम। उसमें कितना शांताकारम भुजग शयनम, सारा संसार की गतिविधियां भुजंग है, देखते हैं लहरा कर चल रही है, इसमें मस्ती की नींद सो रहा है। वही सो पाएगा जिससे कि दिखाते हैं 26 जनवरी के लोग, विष्णु बनकर ही टहल रहा है, सब गाड़ियां दौड़ रही है। तो ये है वेटरनशिप का, ये तभी हुआ है जबकि लंबा प्रैक्टिस किया है। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। जी धन्यवाद। अगला हैंड आदित्य भैया का है। हाँ, जी आदित्य जी का देखिए, आज ठीक है, हैंडरेज होना चाहिए। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, आज की कक्षा में आप जैसे बिंदु साधना के बारे में बता रहे थे कि हर कोर्स का बिंदु साधना अलग अलग है, तो ये जो बात है मुझे थोड़ा कम समझ में आया। दूसरी बात है कि आप बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बताते हैं, तो जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो ये मतलब कि बहुत, अगर मैं 100 मतलब 1% की भी सफलता नहीं मिलती है, मुझे ये लगता है जब मैं अपना आकलन करता हूँ। तो इस मतलब कि सफलता कैसे बढ़ाया जाए? लैब रूम में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन तंत्र में तो वहां पर कोई इंस्ट्रक्टर ना हो, तो पीना था पानी पी लेंगे एसिड। और टाइट्रेशन देखते हैं, बूंद बूंद गिराता है, कहते हैं हर बार रीडिंग लो कि एक बूंद गया तो क्या हुआ, तो कहाँ पर कलर चेंज होता है। उस इलास्टिसिटी पॉइंट को ढूंढना होता है कि कहाँ पर जाते हैं तो डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो डिफॉर्मिटी ना हो या चेंजेस होता है, जब उस ड्यू पॉइंट को हम तलाशना है हमें। हम इसलिए प्रैक्टिकल करें कि हमें ड्यू पॉइंट ढूंढनी है कि कहाँ पर जाकर के भाप पानी में बदल रहा है, वो टेम्परेचर का पॉइंट क्या है, कहाँ पर जाकर हम अपनी सत्ता को खो दे रहे हैं। उस सत्ता के टच होने के पहले अपने आप को स्थिर करके मेडिटेशन में जाने है और अपानन की क्रिया करनी होती है, और यानी कि उसको फिर प्रोजेक्ट करना पड़ता है ऊपरी के चक्रों की तरफ से। तो दोनों जो उसमें प्रैक्टिकल करने वाले योद्धा हैं, तो साधक उसको इन्होंने कहा वीर साधक। सत्यानंद सरस्वती कहते हैं ऐसे साधक को वीर साधक कहते हैं, जो कि अपने प्रैक्टिकल होश में प्रैक्टिकल कर रहा, तो उस हालत में इन चक्रों का जागरण करने में सफल होगा। इसी के लिए तंत्र एक विज्ञान समग्र एक ग्रंथ है, तो उसकी एक झांकी उसमें दिया है बृहदारण्यक में। और एक ही नहीं, उसमें 2-3 अध्याय में और भी दिया है, उसको पढ़ेंगे तो, कि वो किस तरीके से पंचांगनी यज्ञ चल रहा है, पूरी सृष्टि में पंचांगनी विद्या काम कर रही है। बादलों में से कैसे बादल बन गए, तो वहां पर कोई ना कोई तो मिलन की प्रक्रिया हो रही होगी, जहां पर कि ये मेघ बन के वर्षा गिर रहे हैं, और वो आया तो फिर जाकर मिलन की प्रक्रिया, एक कुंड बन गया है, पृथ्वी कुंड बन गया, हवन कुंड, ऊपर से कुछ सामग्रियां डाली जा रही है, तो फिर फल फूल पेड़ पौधे ये सब निकल गए। अब इसका खपत कहाँ पर, एक पॉइंट बनाया गया अग्नि का, आदमी का बॉडी बना देगा, फिर जाकर के अन्न को देगा। अब इसमें हवन कुंड चल रहा है, बराबर अग्नि चल रही है, तो थर्ड परिणाम मिल रहा है। तो हर जगह तो एक मैथनिक सृष्टि चल रही है, तो ये इसको यज्ञ के रूप में लिया, पूरे सृष्टि को ही, इसे जो विस्तार क्रम चल रहा है उसको यज्ञ धुरी पर देखा। ऋषि का चिंतन बहुत ही रिफाइंड होता था, तो उस यज्ञ प्रणाली से हमें देखना है कि हम इसके मिलन बिंदु को ढूंढते हुए आगे बढ़ते चलें, तो आनंद की बढ़ोतरी होती जाएगी। तो होगा उसमें एक बेहतरीन गाइड के सामने या समक्ष उस नहीं किया जा रहा है प्रैक्टिकल, इसलिए चूंकि हम लोग इतना उसको विषय को उसको अब कभी था समय वैदिक काल में कि ये सारी विद्याएं गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, तभी आदेश दिया गया है कि तेजस्वी और संतति पुत्र करो। तो ये सारी जानकारियां पढ़ाई गई होगी, तभी आदेश देगा वेद कि गृहस्थ आश्रम में अब जा सकते हैं। मेच्योर्ड हो गए सारे चक्र, कुंडलिनी जागरण सब जाकर ग्रेजुएशन के कोर्स में थे कभी।
ठीक है बाबूजी। अच्छा, हाँ, तो उसमें चलिए, तो उसमें अच्छा कहाँ तो और बोल रहे थे कि क्लियर नहीं हो पाई थी। बिंदु साधना के बारे में बता रहे थे ना कि हर कोष का की अपनी एक बिंदु बिंदु साधना है। ये हाँ, थोड़ा बिंदु माने अब देखिए वहां बिंदु साधना में जैसे कि बीज से वृक्ष निकला, तो बीज के भीतर वृक्ष जरूर होगा, और कहाँ पर से निकलना, तो कहीं पर तो ज्वाइंट होगा जोड़ उसका, हाँ ताकि एक ही वस्तु परिवर्तन हुए दूसरे में, यही भाव पानी में बदला है, तो कहीं पर तो ड्यू पॉइंट जरूर होगा जहां पर अवस्था बदल रहा होगा, उसको बिंदु कहेंगे। अच्छा, अब केंद्र बिंदु, तो केंद्रीय प्रसारण लिया और फील्ड में प्रसारित किया, तो रेडियो स्टेशन केंद्र बिंदु बने, जहां पर रिसीविंग हो रहा है, रिसीव भी कर रहा है, छोक रहा है, तो अपने जो चक्र हैं वो केंद्र बिंदु हैं, यूनिवर्स से भी ले रहे हैं और वहां से फिर डिस्पर्स भी कर रहे हैं, रेडिएशन भी फेंक रहे हैं, तो सारे चक्र केंद्र बिंदु है, सारी उपत्यकाएं केंद्र बिंदु है उसका। यही है हर चक्र का, कि विज्ञानमय कोश से निकला है, मनोमय कोश से निकला है वो, तो जहां पर निकलने की प्रक्रिया, प्रसवन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको बिंदु कहा गया। तो ईश्वर ने कभी तो सोच करके अपने भीतर से प्रकृति उत्पन्न किया होगा, तो उस योनि को केंद्र बिंदु कहेंगे, जहां पर दोनों मिल रहे हैं, दिन और रात का मिलन, तो ये केंद्र बिंदु कहलाएगा, दिन रात का ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। तो हर एक बिंदुओं में रहता है ईश्वर, देखिए कह रहा है कि जहां से मैं कंट्रोल करता हूं सबको, तो साफ जाहिर है कि दोनों के मिलन बिंदु पर होगा कहीं। बाबूजी, जब हम बिंदु साधना की बात कर रहे हैं चक्रों की, तो हम अन्वय कोष से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या हाँ, अन्वय कोष से नीचे की तरफ बढ़ेंगे? दोनों तरफ। यदि हमको प्रशमन करना है तो अन्नमय कोश से काम लेना है शरीर से, तो इसका मतलब कि आनंदमय कोश के आनंद के लिए तबला बजाएं, बांसुरी बजाएं, तो ये शरीर से खेलना पड़ रहा है कि हमको प्रकृति का आनंद लेना है, तो नीचे उतरना लेना पड़ेगा ऑपरेटर, हमें ब्रह्म से खेलना है तो मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, सारे समेटो जी, आपको नींद आ रही है, थोड़ा सा नींद का आनंद लेंगे, तो फिर सारा बोरिया बस्तर समेटता भी है, तो दोनों पैकेज का आनंद लें। ठीक है बाबूजी। मतलब इसका मतलब यही है कि हमको जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करें तो दोनों तरफ से करें। हाँ, तभी चक्रों जाकर ईड़ा पिंगला, यही दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है, प्रैक्टिकल एक तरफा ना हो, एकांगी। मतलब कि पांच कोषों का जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं अन्वय कोष से करता हूँ, अन्वय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष। तो आपका कहने का मतलब यही है ना कि दो तरफा होना चाहिए? हाँ, आनंद में झूमते रह गए, आपके लिए खाना कौन बनाएगा ना, हम तो केवल झूम रहे था, झूम रहे तो तब थूक फिर गिरिएगा, डिहाइड्रेशन होगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा, पानी चढ़ा, खाना बनाने के लिए फिर उतरना भी है, पकड़ना भी है, कुदाल से बो को सब्जी लाओ काटो, फिर इन अन्नमय कोष में आना पड़ रहा है, कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, सिम्बायोट्स हैं, यहाँ पर प्रकृति और ब्रह्म कहीं भी अलग नहीं है। ठीक है बाबूजी। ठीक है, थैंक यू, और भी चर्चाएं की जरूरत है, काफी जद्दोजहद करना होगा इसके लिए, और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसमें, इसलिए काफी, ये छुरस्य धारा ऐसे नहीं बोल दिया उसमें, छुरस्य धारा निशिता दुरतया, देखते हैं, इसका मतलब होता है कि उल्टे छुरे की धार, वो भी बिल्कुल शान पर पजाई हुई, कि जहां इधर हुए कि छप से कटा, उसीलिए कहते हैं कि वहां पर हमने चलना, वही नट के देखिए उस पर चल पाता है। तो और दुर्गम पथम इसी हालत में कहा गया है कि इस पर कमांड करने में काफी एक टाइमिंग लग रहा है, मन को कमांड करना पड़ रहा है, बुद्धि को कमांड करना पड़ रहा है, तो सिंसियरली नहीं करेंगे हम लोग, केवल मनोरंजन के रूप में करते रहेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। हाँ बाबूजी, ये बात तो सही है कि सिंसियरली नहीं हो रहा है तभी कहीं ना कहीं दिक्कत है। और सारा सिंसियरिटी तो झोंक देते हैं केवल हम लोग पेट भरने वाली विद्या को हाँ करने हाँ, में। हम्म। 90% समय उसी में जा और रहा है। पेट भरना था, थोड़े से ओवर डाइट खा करके एक और ही अलग से रोग पाल कर बेमौत मर रहे हैं, तो वनवे जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, धन्यवाद, आगे देखते हैं। ठीक है विपुल बाबूजी। मिश्रा जी का हैंड रेज है। जी भैया, विपुल मिश्रा जी। हाँ जी, जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। हम्म, बाबूजी, जैसे हम अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करते हैं तो हम्म, कभी कभी जैसे मान लीजिए अब ध्यान की अवस्थाओं में मतलब प्रकाश हो दिखे या अंधेरा दिखे,
कभी कभी मान लिए सो भी गए, ठीक है, और कभी कभी अतीव शांति और बहुत आनंद भी प्राप्त हुआ। तो बाबूजी, ये जिसको हो रहा है, जो यह अनुभव कर रहा है, या जिस तत्व में, या कहते हैं जिस चेतना में, या शुद्ध चैतन्य जो यह अनुभव कर रहा है, उस शुद्ध चैतन्य को कैसे पकड़ने की टेक्निक की जाए? क्योंकि बाबूजी ध्यान में रहेंगे तो हम किसी से क्वेश्चन पूछने जाएंगे, अगर पहले से ही कोई टेक्निक पता हो तो हम उसी समय कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर उस अवस्थाओं से बाहर आकर के उस चीज को पकड़ नहीं मिलता कि जिस तत्व में यह सब हो रहा है, जो महत्व का है, तो उसको ही कैसे पकड़ लिया जाए, मतलब जिसको ये अनुभव हो रहे हैं। मतलब मैं बाबू जी जो क्वेश्चन कर पाया हूँ वो समझ में बाबूजी। उसको ये न लेना पड़े। तो देखिए, इसमें जो नचिकेता को आप बार बार बताते चल रहे हैं कि एतद एतद, यही वो ब्रह्म है, यही वो ब्रह्म है। तो जब जब आप अनुभूतियां कर रहे हैं तो वो तो फीलिंग कर रहा है, भले कोई भीतर वाला करवा रहा है कि ये आ गया, मजा आ गया, यहाँ पर तो हम अनुभूति कर लिए। तो इसका मतलब है भीतर में ही एक जमा चार्ज बैठ करके हमको ये बताते जा रहा है कि ये आनंद है, ये इसको कहते हैं कि देखो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अब रह गया कि बराबर कैसे क्या करें। तो वहां पर नचिकेता तब तक रहा था जब तक से पूरी प्रैक्टिकल करके, ऐसा नहीं कि तुरंत गया 3 दिन में 3% उतर लिया घर पर आ गया। एक लंबा प्रैक्टिस किया है वहां पर रह करके वर्षों, और उनके सामने सब कुछ बता दिया कि इतने भर लिखा है। तो प्रैक्टिस गुरु के साथ चर्च में रह करके करने पर मेच्योरिटी जल्दी आती है। जो बच्चे बराबर हॉस्टल में रह करके उधर ही उधर रह करके आते हैं तो काफी ज्ञान बढ़िया लेके आते हैं। घर पर भी रह करके बाहर पढ़ने जाना, फिर घर पर आ जाना, तो फिर घर के ये में तन से पानी लाना जी, वो लाना जी, इधर पढ़ाई पढ़ रहा है, इधर गया छूटा, फिर उधर खेलने चला गया अदर्स के बीच में, तो वो माहौल नहीं मिल पाता है। इसलिए गुरुकुलों में छात्र रखना या साक्षरता जरूरी थी तब तक जब तक कि थोड़ा सा ये पक गया। अब वहां से स्नातक बना करके दीक्षांत समारोह करते थे कि अब ये मेच्योर्ड हो गया है, अब संसार में किसी भी सारे संसार में अब ये तैर सकता है, तब जाकर के उसको स्नातक बनते थे। तो ये उसी समय यदि पूछ लिया जाए तो ठीक है। ये संवाद शून्यता दिक्कत करेगी। जी बाबूजी। तो बाबूजी मतलब जैसे अगर इस जैसे एक चीज ये अंतर से ही आवाज आई, जैसे मान ली जो एक अनुभव से दूसरे अनुभव के बीच में जो गैप है, जहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब जो भाव और अभाव दोनों को ही प्रकाशित करने वाला चीज है जो हमें बता रहा है, उसी अनुभव को पकड़ के प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करें तो क्या बात बनेगी बाबूजी? हाँ, वो खाली अधिक कारगर होगा, क्योंकि यहाँ पर शून्यता नाम की कोई चीज है नहीं। वो शून्यता बैलेंसिंग की शून्यता है। जो बैलेंस रह गया, एक दूसरे की डोमिनेंसी नहीं रही, वो शून्यता शब्द का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन वहां पर डेडनेस नहीं है, वही सबसे हाई वोल्टेज का है, वही सुषुम्ना है, चिदाकाश उसी को बोल देते हैं। हमको गुरुदेव ने साक्षात्कार कराकर दिखाया कि यहाँ पर जैसे मान ली कि हमारे आपके बीच में यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर गैपिंग लग रहा है, ये अलग वस्तु, ये अलग वस्तु है। यहाँ पर कोई वस्तु ही नहीं है और कहीं गैपिंग नहीं है। या ऐसा है कि यहाँ पर डेंसिटी कम है, वहां पर अधिक है। चाहे पदार्थ हो या आकाश तत्व हो, सब में एक ही वेराइटी का, एक ही तरह का एनर्जी, हाई डेंसिटी और हाई एनर्जेटिक चीज वहां पर ज्ञानात्मक हो अथवा शांति में एक अलग से एनर्जी है जो कहीं पर भी एकदम होमोजेनियस है वहां पर, हर जगह से। तो वो डायमेंशन यहीं पर बनता है जिसको हम लोग शून्यता कहते हैं। यही वो कमाल की चीज है। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा। इस संसार कभी था ही नहीं, न कहीं पर हुआ है, न आगे भी होगा, क्योंकि ईश्वर शून्य है। तो शून्य से शून्य ही प्रकट होगा। तो ये जो हार्डनेस सॉफ्टनेस दिखाई पड़ रहा है, आंखों की चित्रता, इसी को माया कह दिया गया। एक ऐसे भी ज्ञान की प्रकृति जिसको डार्क है, उसमें कह दिया गया डार्क है। जड़ को डार्क कह देते हैं, अंधेरा, और अंधेरे और उसमें मिला दिया अंधेरे और व्हाइट को, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये धीरे धीरे और भी इसको करीब आएगा। तो प्रैक्टिकल पक्ष मेंटल अधिक है इसमें, मिश्रा जी इसमें मेंटल है। वो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नाक मूंद रहे सिर्फ शासन कर रहे, वो योगी को ही केवल जान सकता है कि मेरी साधना चल रही है भीतर भीतर। जी जी बाबूजी, आया समझ में बाबूजी थोड़ा थोड़ा आएगा, कि धीरे धीरे आएगा। इसको और प्रैक्टिस किया जाए इस चीज को, हाँ, मतलब यही नाद बिंदु कला साधना और विज्ञान में, आनंद में, इन दोनों पर अधिक ध्यान दीजिए। अभी पीछे काफी अन्न में, प्राण में, मनो में हुआ। जी जी बाबूजी, आ गया समझ में बाबूजी थोड़ा। जी ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट।
जी अगला हैंड रेज बाबू सुभद्रा दीदी का है। जी हाँ बाबूजी जी प्रणाम, सभी जी साधकों प्रणाम। को प्रणाम। बाबूजी कहते हैं सोहम साधना में जैसे कहा जाता है कि सोहम जो परमात्मा है वही मैं हूँ। कहते हिरण्यकश्यपु तो कहता ही नहीं था, वो तो कहता था कि भगवान विष्णु हम ही भगवान हम ही को पूजा करो। वो राक्षस फिर कैसे बन जाता है बाबू? हाँ, तो बैलेंस नहीं कर पाता है, अपने भीतर बिंदु साधना करता तब समझ में आता है कि मैं शून्य हूँ। वो साधना अलग वैरायटी के न भाई, अलग होता है। पैकेटमारी की साधना अलग है, उसके अलग टीचर होते हैं कि ऐसे काटो, ऐसा बस ये करो। तो सबके प्रोफेसर अलग अलग होते हैं। वो पदार्थ विज्ञानी वाला था, केवल भौतिक, इसलिए कहा कि जो केवल पदार्थ विज्ञान की साधना करते हैं वो घोर अंधेरे में पड़ते हैं, और केवल आत्मविद्या की साधना करता है वो भी घोर अंधेरे में पड़ते हैं। बैलेंसिंग नहीं कर पाते। बैलेंसिंग ईश्वर को बैलेंसिंग है, वो पदार्थ विज्ञान में घुला हुआ है और उसमें लिप्त नहीं हो रहा है। हम पदार्थ विज्ञान में घुल करके पदार्थमय बन जाते हैं, यही यहाँ पर भूल होती है। पदार्थ में एकदम रमण करते हुए उसे लिप्त नहीं होना, ये इसके लिए बहुत शार्पनेस की जरूरत पड़ती है। अपनी को ग्लेजी बना लिया जाए, साधो सहज समाधि भले, तो उसको सहस अल्फा स्टेट उसी कहते हैं, अल्फा स्टेट। उर्ज्वल एक में सहज समाधि में लिखता भी हूँ, चलता करता हूँ हमेशा, साधो सहज समाधि भले आंख न मूंदूं। अब देखिए कितना निचोड़ हो गए थे कबीरदास कि उनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंख बंद करके जो देखना, खोलने पर भी वही दिखते थे। तो आंख बंद करने खोलने के झंझट से बाहर निकल गए। कान मुद करके जो सुन रहे थे, अब हर एक ध्वनियों में ओम सुनाई पड़ने लगा। फिर समझिए कि वो निचोड़ अवस्था आ गई साधक की। फिर क्या शहरों का शोरगुल और क्या गाली गलौज किया, सब में देखते कि ब्रह्म की स्फुरणाएं दिख रही थी। तो ये निचोड़, तब अखंड आनंद आएगा। नहीं तो तुरंत चेहरा खिला, तुरंत मुरझाया। खिलने मुरझाने वाला एक खिलौना बने रहेंगे। जी प्रणाम बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। जी आगे 3 क्वेश्चन आए हैं। हाँ चलिए चैटिंग वाला पढ़िए, जी समय कम है। पहला क्वेश्चन सृष्टि दीदी का है। पूछती है कि क्या बिंदु साधना आत्मा से परमात्मा का मिलन है? बिल्कुल, यही है बिंदु साधना। दोनों को एक मिलन की प्रक्रिया जोड़े, मिल गए तो किस बिंदु पर दोनों मिलते हैं? एक ने प्रश्न किया, या अध्यात्म और विज्ञान किस बिंदु पर मिलते हैं? तो किसी न किसी बिंदु पर तो जरूर मिलेंगे। वहां पर मिलते हैं जहां पर कि हम जड़ और चेतन में एक ही सत्ता को देखें, चेतन में जड़ को, जड़ में चेतन को देखें। तो वो भेद दृष्टि का समाप्त होना मिलन बिंदु कहलाएगा। ये देखिए ऋषियों का, नितिन जी, ऋषियों के था, कुदाल को भी उठा देते। उषा के हाथों से, अश्विनी कुमार की भुजाओं से, हे कुदाल देवता आपको उठा रहे। जड़ से चेतन की तरह बात करते थे। पर्वत ने पक्षी से कहा, पक्षी ने पर्वत से, कितना कमाल की बात है। हमने थोड़ा सा इसकी अनुभूतियां कुछ हिमालय के यात्रा के दरमियान में इसकी होती है, जहां पर बिल्कुल आप एकांत हो जाएंगे, कोई संसार, कोई सहारा नहीं। अब वहां पर पदार्थों से बात करने के लिए दूसरा चारा नहीं। गुरु जी भी लिखते हैं, गंगा किनारे गए थे और बताते हैं लहरों पर बैठना, ये करना, उनको देखना, कंकड़ों से बातचीत करना। तो जड़ में चेतना को देखना, यही अध्यात्म विज्ञान का मिलन है, ये बिंदु साधना। वाह, तभी कण कण में ईश्वर दिखाई पड़ सकता है। तो बिंदु साधना सबसे बेहतरीन है। इन चारों, हमको लगा कि आनंदमय कोश की चारों में सबसे कमाल का ही है बिंदु साधना। मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, द्वैत का मिलन। तो हर मिलन में आनंद आता है। हगिंग करने में कितना है, देखते उसमें एक अलग ही ऑक्सीटोसिन, एक अलग ही आनंद आता है। तो मिलन ही यज्ञ कहलाता है, याग, प्रयाग। देखिए वहां पर मिलन है, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इसमें देव प्रयाग, देखिए सारी दो दो नदियां हर जगह मिली है। तो वहां पर एक अलग ही आनंद है, तीर्थ बन जाते हैं। तो यहाँ रीड़ा पिंगला जहां मिली है, तो सुषुम्ना में देखिए एक आनंद आ रहा है। तो उसको यज्ञ प्रणाली का कि तुम ही जोड़ना सीखो, ये करना, संगतिकरण को कह दिया। तो जहां संगतिकरण होते हैं तो एक गलत मिल रहा है। खट्टा भी है, मीठा, खट्टा मीठा मिला देते हैं ना, 50-50, अलग आनंद आ रहा है। शरीर भी हो गया, जड़ है, चेतना भी, दोनों मिल गया तो बोलने लगे। यही खिलौना लाश बना था, सड़ रहा है, भीतर था तो बोल रहा था, आनंद में हंस भी रहा था। तो ये मिलन आनंद देगा बस। जी ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। जी अगला प्रश्न आचार्य जी का है। आचार्य जी पूछते हैं कि
क्या बिंदु साधना को महाकुंभ का स्नान माना जा सकता है? कृपया प्रकाश डाला जाए। खूब मानिए, बिना माने बात नहीं बनेगी। ये मानने को वेद आदेश करता है, उपनिषद आदेश देता है कि वही प्रयाग, त्रिकुटी को प्रयाग कहता है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं। त्रिकुटी ईश्वर जी प्रकृति मिलता है, तो उसी आज्ञा चक्र की साधना को, उसी को असली तपस्या कहा है, कि महातप कहा है इसमें। तो अनाशक्त है। तो पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मादि ऐश्वर्य आशासिद संकल्प बीज संताप, इन सारे लोक लोकांतरों के भीतर में जो मिलन है, उसकी खोज में इन सारे को, उसके प्रति भी जो अनासक्त रहता है, वो तपस्वी है। यानी न्यूट्रल गियर में जाने वाला ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो या तो इस पक्ष में वाले मार डालेंगे या फिर उस पक्ष वाले बंद मार देंगे। गुट निरपेक्ष, भारत को गुट निरपेक्ष कहा जाता है, इसलिए सब नमन कर लेता है कि पक्ष नहीं लेता है किसी का। वो देखता है कि केवल अपने सत्य को पक्ष लेता है बस। तो ये बहुत, जज कितने पूजे जाते हैं, जज पूजनीय हो जाता है, वो पक्ष नहीं लेता है किसी का, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। शिव जी न्यूट्रल थे, हठ जोगी कहला के, हमेशा न्यूट्रल में रहते थे। इसलिए तो ईश्वर को मित्र सबसे बड़ा देवता है। न्यूट्रिनो, न्यूट्रल देव कितना शक्तिशाली चीज है। संग मित्र, संग वरुण, संग भौतवारे, सारे देवताओं के कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा गया उसको। तो ये ठीक है, खूब मानना चाहिए, और इसी मनवाने में के लिए कुंभ बना था। जी जी बाबू जी। अगला प्रश्न सुरेश जी का है। सुरेश जी पूछते हैं कि कुंडलिनी के शीतल प्रकाश का त्रिकुटी से होते हुए ऊपर फव्वारे की तरह सेरिबेलम में सहस्रार चक्र से निकली सेरिबेलम क्षेत्र में स्वर्णिम शीतल प्रकाश के साथ मिलन का ध्यान बिंदु साधना के रूप में आत्मा परमात्मा मिलन के रूप में क्या किया जा सकता है? हाँ, इसका अभ्यास वही किया गया वहां पर, थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई का, उसमें तो माइजेन और न्यूट्रिनो के कणों की आपस में बम्बार्डिंग है। हमने माइजेन का ढूंढ रहे थे कि माइजेन को किस रूप में देखें, तो माइजेन का मतलब होता है प्रेम, अथाह प्रेम, माने प्रेम जितना हम लोग करते हैं संसार से, इससे भी अनेकों गुना प्रेम अपने भीतर में बढ़ाना पड़ता है, जिसको कहा गया ईश्वर प्राणिधान। और वो प्रेम का है, अच्छा, इस समर्पण, प्रेम यानी समर्पण। और न्यूट्रिनो का मतलब होता है अनासक्त। अनासक्त प्रेम को दिव्य प्रेम कहा जाता है। इसको कुछ लोग एक आज बोलचाल की भाषा में अनकंडीशनल शब्द का प्रयोग करते हैं, या इसको थोड़ा सा प्रांजल भाषा में कहेंगे अहेतुकी प्रेम। सूर्य कुछ अपेक्षा नहीं रखता है कि हमारा गायत्री मन से जप करें या ना करें, या गाली दे या कुछ करें, या कभी सोया हो, या एक तरफा प्रेम कर रहा है, एक तरफा रोशनी फेंक रहा है। हवाओं को देखिए, क्या आस्तिक क्या नास्तिक, और कोई भेदभाव नहीं। किसी के नाक में घुसा निकला, दूसरे के नाक में घुसा निकला, तभी गड़बड़ करके रख दिया। सुअर के नाक से निकला, आदमी सांस वही ना ले रहा है जो शुकर जीव जंतु ले रहा है, कुत्ते भी ला रहे, वही सांस छोंका, आदमी सांस खींच रहा है। अब देखिए कितना वायु देवता कहला है इसमें, सब गड़बड़ का। अब ईश्वर अब सबको नाक में पॉलिथीन थोड़ी बांध के रखेगा कि तुम्हारा सांस है, तुम ही खाली लो। हम लोग यहाँ पर इतना भेद दृष्टि में जी रहे हैं कि इसलिए ईश्वर नहीं मिलता है कि हम अपने आप को मस्तिष्क को खंड खंड करके चिथड़े चिथड़े बना डालें। एकत्व की साधना की ही नहीं, एकत्व की साधना को कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडली हम ज्वाइंट नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ने की शैली, तो संधि नहीं होगा, तो संधि नहीं होगा तो समटा नहीं पा रहा। तो ये ठीक है जी। तो यहाँ पर बाद में तो सेरिबेलम, जो सेरिबेलम शब्द का आपने प्रयोग कर दिया, सेरिब्रम ऊपर वाला है तो सेरिबेलम, इसमें सेरिबेलम नहीं, यहाँ पर सेरिब्रम, सेरिब्रम अवसर रहेगा वहां पर अक्षर। सेरिबेलम लघु मस्तिष्क है, जो कि नीचे आपको पोन्स वाले एरिया में है, और यह है ब्रेन से ऊपर वाला जो छतरी है उसको सेरिब्रम कहते हैं। ठीक जी, ठीक है, धन्यवाद जी बाबू जी, एक प्रश्न हमारा है। आज्ञा चक्र का जागरण जब इतना लाभ देता है तो साधक जो है क्या गलतियां करता है कि वो आज्ञा चक्र का जागरण करने में सफल नहीं हो पाता? तो उसके लिए वो किस तरह और किस तरह के प्रैक्टिकल करने चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए इसमें? हाँ, प्रैक्टिकल में भूल ये हो जाती है आज्ञा चक्र वाले में, कि हमेशा ये जो भूलकड़ी है, भूलकड़ी शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग कि आत्मविस्मृति हो गई। तो जहां भूलकड़ी हुआ तो वृत्ति सारूप्य में पतंजल ने कह दिया है कि जो फिर बाहरी वाले आपके क्लच में आ जाएंगे,
नशा भारी पड़ गया। जब तक नशा का एंजॉय ले रहे थे तो आप भारी पड़ रहे थे, लेकिन जब नशा ने पस्त कर दिया, धुत गिर गए, पैर जहां तहां लड़खड़ा रहे, आए बाएं बकने लगे, कुछ का कुछ डग, इसका मतलब है कि आप दूसरे क्लच में जा चुके, ये मर चुका, वो कमांड में लग चुका है, तो उसके अनुसार आप करने लगे हुए हो। तो वहां पर ये नहीं कर पाता है बचाव, वही नहीं बराबर कि अपने हम जो ब्रेकिंग पॉइंट पर नहीं समझ पाते। नशा को खाना पीना खराब नहीं है, नशेड़ी बन जाना या नशा के आदी हो जाना या नशा के चंगुल में आ जाना, ये खतरनाक बात बनती है। नशा तो ऐसा चढ़े कि लाइफ में उतरे मत करे, वो अध्यात्म का नशा है। वाह, ये नशा है। त्याग का नशा एक अलग होता है, प्रेम का नशा एक अलग है, गजब का नशा है। तो वो नशा ऐसा चढ़े कि कभी लाइफ टाइम ना निकले, और उसके लिए किसी भांग धतूरे की जरूरत ना पड़े। यदि भांग खा करके नशा मना रहे हैं, कुछ रम और दारू पी के नशा मना रहे हैं, तो नकली खोपड़ी से न मनाया यार। जहां वो खोपड़ी हटा तो फिर जाकर के असली आता है, फिर डगमगा गए, टूट गए। ओरिजिनल मस्तिष्क यदि आनंद बना सकते हैं तो बहादुर है बस। इसमें मतलब ध्यान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, वो बिंदु पर हम जहाँ पर कर रहे हैं, जब हम जहाँ वो उसी कहते हैं कि अल्फा स्टेट में करना। ध्यान की अवस्था में लिंगात तपसा, कल एक बात आई थी, किरण दी कहा था कि लिंगात तपसा, इसका मतलब कि अल्फा स्टेट में हम काम करें। अल्फा स्टेट को पाना, अल्फा स्टेट कहा जाता है इसी को, जो बराबर हम अपने 8 से 13 साइकिल ब्रेन से निकलने लगे तो मनोमय कोष की साधना में अल्फा स्टेट पाई जाती कि किसी तरीके से हम अपने आप को हर काम में 24 घंटे, जैसे आइंस्टाइन अल्फा स्टेट में, गुरुदेव अल्फा स्टेट में, कबीरदास अल्फा स्टेट में, बुद्ध संत नानक देव अल्फा स्टेट में रखते थे अपने आप को, महापुरुष सब रखा कर दे, श्री अरविंद। तो उस स्टेट को पा करके कहा कि तब कहा कि प्रज्ञा में स्थित होकर हे अर्जुन माम अनुस्मर युध्यस्य। तो हम अपने भीतर की साधना तो करें, लेकिन साधना करते समय में भी अपनी ऑब्जर्वर वाला जो स्थिति है उस प्लेटफॉर्म से न गिरे नीचे। साक्षी चैतन्य केवल निर्गुणस्य, ये ठीक है। समय हो गया है तो शांति पाठ किया जा सकता है। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।